he was born from this side of his mother. Womb से जन्म नहीं लिया है बुद्ध ने, ये उनके ही टेक्स्ट से है. So उनका जन्म ही miraculous है. The main thing that they need to answer is teachings का proof दिखाओ मुझे किधर है, written evidence. क्योंकि जब वो खोजने जाएंगे उन्हें पता चलेगा the written record of Buddhist teachings does not date before 20 BCE. Buddhism is agnostic, it is not atheistic. He did not reject the caste system. In fact, if you go to Sinhalese society of Buddhism या फिर Thailand, Myanmar, वहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ये कैटेगरीज दिखते हैं आपको, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी दिखते हैं. बुद्धिज्म के भी क्लेम्स उतने ही रिडिकुलस और अनफॉल्सिफाइबल है जितने किसी अदर रिलीजन के हैं. इंक्लूडिंग वुमेन, दिस इज बाय गौतम बुद्ध हिमसेल्फ. इंक्लूडिंग वुमेन इन संघा इज लाइक लेइंग रस्ट टू अ फील्ड ऑफ शुगर केन एंड राइस. द बुद्धिज्म इन इंडिया इज नॉट बुद्धिज्म, व्हिच वी विल गेट टू नेक्स्ट. द Mahayana, नॉट बुद्धिज्म. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ट्राइड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म फर्स्ट. उनका ये पहले काम था कि मुझे हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना है. अनफॉर्चुनेटली द कास्ट थिंग वाज सो डीप रूटेड इन इंडियन मेंटालिटी, नॉट जस्ट इन ब्राह्मण्स, नीचे के क्लासेस में भी वो डीप रूटेड थी. उन्होंने मनुस्मृति इसलिए जलाई बिकॉज ही वांटेड टू शो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फाउंडेशन नाउ. अभी वो काल खत्म हो गया. कौन सा वाला पॉडकास्ट है हमारा? ये चौथा पॉडकास्ट है शायद, है ना? या चौथा है. आपको पता है, मेरे को एक कमेंट आया था, उसमें एक बंदा कह रहा, भाई तो अपने पड़ोसी तक को ले आया कर, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको मत लाया कर. यस ऑफ कोर्स. लोग तो वो कहेंगे बिकॉज दे डोंट रीड एकेडमिक रीडिंग्स, और जब मैं ये इंट्रोड्यूस करता हूँ देन इट चैलेंजेस देयर बिलीफ सिस्टम. हाँ, मैं ये देखता हूँ कि अगर आपकी कुछ और ही मतलब आप किसी और बैकग्राउंड से होते तो लोग आपको कैसे परसीव करते. फॉर एग्जांपल अभी भंते जी को मैं लेके आया था, आपने देखा होगा पॉडकास्ट, वो भंते वाला पॉडकास्ट, वो 1 लाख प्लस व्यूज है उस पे. एल्गोरिथम, मैंने बोला था ना आपको जिस दिन अपलोड हुआ था, मैंने बोला था ना एल्गोरिथम ऐसी चीजों को बहुत पसंद करता है. राइट. तो अब ये बताओ, भंते जी तो मॉन्क है, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क है. तो अगर वो बुद्धिज्म के ऊपर कुछ बात करेंगे तो लोग उनको सुनेंगे, समझेंगे, और सुना भी लोगों ने. 1 लाख व्यूज से पता चल रहा है. लोग आपको क्यों सुने, ये जानना चाहता हूं मैं. आप बुद्धिज्म पे बोलोगे तो. यस, करेक्ट. सो अभी इन एनी रिलीजन देयर आर टू थिंग्स. रिलीजियस स्टडीज में दो प्रकार के स्टडीज होते हैं. वन इज कॉल्ड एमिक व्यू, मतलब जो प्रैक्टिशनर व्यू रखता है उसके रिलीजन के बारे में. सो दैट इज कॉल्ड एमिक, इंटरनल टू द ट्रेडिशन. whereas एटिक is something that is external to the tradition. So ये एक ऑब्जर्वर या फिर स्कॉलर जो इंटरप्रिटेशन देता है किसी रिलीजन का based on observation, based on critical methods. So that is an external view. So that is the scholarly view that is more important, because जो भी facts है religion के बारे में, anthropological, historical, linguistic, philosophy, वो सब scholarly view से आता है. अभी for example monks are definitely scholars, but they are traditional scholars. वो practitioner है. So practitioner, for example, they will never challenge the existence of Buddha, but a scholar can definitely challenge it. Scholar can doubt कि अरे बुद्ध नाम का व्यक्ति थे या नहीं. So scholar will do that. A traditional practitioner will not do it. और ये हर एक religion में. For example, if you go in Christianity, so you have internal to the tradition scholars which are pursuing biblical studies. और वो कभी भी जीसस क्राइस्ट के एग्जिस्टेंस या फिर उसके क्रूसिफिक्शन को चैलेंज नहीं करेंगे. फॉर देम इट्स एक्सियोमेटिक, वो सच है उनके लिए. स्कॉलर कैन चैलेंज दैट. सो इसलिए मैं जो इंटरप्रिटेशन देता हूं इधर, दैट इज द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय स्कॉलर्स बेस्ड ऑन क्रिटिकल मेथड्स दैट दे अप्लाई. और रिलीजियस स्टडीज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलीजन है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिलीजियस स्टडीज, बिकॉज दे अप्लाई ऑल द मेथड्स जो हमें साइंस में दिखती है. They have a hypothesis, they go and look for evidence, वो anthropological हो, linguistic हो, historical में कोई भी aspect हो. That is what scholars do. और मैंने खुद ने भी एक यूनिवर्सिटी में, like for example यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन, R1 यूनिवर्सिटी है, UC Davis. So इधर I have been a teaching assistant for Buddhism for 2 quarters. So एक पूरा सेमेस्टर अगर लोगे तो उसमें I have taught Buddhism as a teaching assistant. I have graded the essays on Buddhism. और आई हैव रेड एकेडमिक सोर्सेस ऑन बुद्धिज्म, जैसे कि पीटर हार्वी देख लो या फिर रिचर्ड गॉमरिक देख लो. ऑल दीज आर वेरी रेप्यूटेड स्कॉलर्स इन बुद्धिस्ट स्टडीज. रिचर्ड गॉमरिक को तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया थे, बहुत अवार्ड दिए हैं रिचर्ड गॉमरिक को. गॉमरिक पता नहीं, गॉमरिच. सो बेसिकली दैट इज व्हाट आई रिप्रेजेंट हियर. सो इसलिए अगर एकेडमिक सोर्सेस से सीखना है बुद्धिज्म के बारे में, नॉट एज अ प्रैक्टिशनर बट एज एन एकेडमिक, या फिर जनरल ले पीपल को भी अगर ये सीखना है कि भाई बुद्धिज्म इवॉल्व कैसे हुआ, तो ट्रेडिशनल स्कॉलर ये नहीं बता पाएगा. बट
द एक्चुअल रिलीजियस स्टडी स्कॉलर ये बता पाएगा, इसलिए आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू परसीव दिस फ्रॉम अ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव। तो इसलिए लोगों को सुनना चाहिए। चलो शुरू से शुरू करते हैं, पता करते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो मैंने बंदे से पूछा था, वही आपसे पूछता हूँ हम्म। कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बुद्धिज्म की, और गौतम बुद्ध के एग्जिस्टेंस के प्रूफ है क्या? यस डेफिनेट। सो अभी इवन इफ यू टेक एनी एकेडमिक टेक्स्ट, अगर आप देखोगे, इंट्रोडक्शन टू बुद्धिज्म फॉर एग्जांपल पीटर हार्वी का, पब्लिश्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, और पीटर हार्वी इज इनिशिएटेड इनटू संघ, सो ही इज हिमसेल्फ अ प्रैक्टिशनर एज वेल एज अ स्कॉलर। या अच्छा। फिर जॉन स्ट्रॉन्ग, सो मेरे पास अभी हार्ड कॉपी भी है एक टेक्स्ट बुक की, जॉन स्ट्रॉन्ग, अरे किधर गया, जॉन स्ट्रॉन्ग हु इज अ स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म। सो इधर लिखा है, ही हैज पब्लिश्ड मेनी बुक्स ऑन बुद्धिज्म। द बुद्धा नाम की एक पूरी बुक है जो जॉन स्ट्रॉन्ग ने पब्लिश की है। दिस इज यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक इन रिलीजियस स्टडीज फॉर बुद्धिज्म। तो इसमें पहला ही सेंटेंस ये लिखा होता है कि वी डोंट नो एनीथिंग सर्टन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धा, बट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट हम ये कह सकते हैं कि बुद्धा नाम की कोई व्यक्ति थी, और वो कहाँ थी, और वो किस टाइम फ्रेम में थी। सो वी हैव रीजनेबल डिग्री ऑफ बिलीफ इन तीन हम्म। चीजों में, बट वी डोंट नो एनीथिंग फॉर सर्टन। Now, regarding the existence of Buddha, basically there are two things. You can use archaeological evidence, or you can use the scriptural evidence. जो second part है, that is more important for religious studies, because essentially teachings are given in scriptures. बुद्ध नाम का व्यक्ति होंगे भी, फिर भी उसके teachings is what makes Buddhism, not existence of Buddha. So teachings is what is more important. And regarding the existence of Buddha, जो क्लासिकल बायोग्राफीज है अबाउट बुद्ध कि उनके 4 एपिसोड्स, उनका जन्म हुआ, एंड ही वाज बोर्न फ्रॉम दिस साइड ऑफ हिज मदर, वूम से जन्म नहीं लिया है बुद्ध ने, ये उनके ही टेक्स्ट से है। सो उनका जन्म ही मिराकुलस है। एंड ऑल दिस इज गिवन इन टू मेजर टेक्स्ट्स, महावदान सूत्र, व्हिच इज द डिस्कोर्स ऑन द ग्रेट लेजेंड। महावदान सूत्र नाम का एक पूरा सूत्र है, दैट इज द अर्लीस्ट पाली बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध, पाली में लिखी है वो। ओके। And then the other one is Ashokavadana Sutra, which is by Ashoka. So Ashoka Upagupta नाम के एक बुद्धिस्ट के साथ पूरा pilgrimage करते हैं, visiting all the famous sites. These two are the sources which talk about the story of the Buddha. तो regarding the proofs of existence, बहुत से लोग relics को cite करते हैं कि हाँ ये देखो ये बुद्ध के proof है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि the relics are found throughout the world, and relics don't necessarily mean the ashes of Buddha या फिर उनके दांत ही मिल गए, they are also counted in relics, but relics are ओके। basically the objects that are considered important or were held by Buddha or were used by Buddha, they are also relics। ऐसा या कैसे फिर कह सकते हो आप कि रेलिक्स का मतलब ये है? ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्या पता? नहीं नहीं नहीं, दिस इज द इंटरप्रिटेशन इन द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जो हमें बहुत थाईलैंड, म्यांमार, या फिर आप श्रीलंका में जाओगे, या फिर आप चाइना, जापान, तिब्बत, वहां पर भी बुद्धिज्म है, ईस्ट एशियन बुद्धिज्म। वहां पर भी लोग ताबीज या फिर ऐसे कोई भी relics which have been used by the Buddha, or the relics in which Buddha lives on, that is the idea. So ये relics पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, and the whole legend of relics of Buddha comes from महापरिनिर्वाण सूत्र, जहां पर अशोका ये कहते हैं कि उन्होंने relics डिस्ट्रीब्यूट किए, वहां 84,000 ट्रूपर्स कंस्ट्रक्ट किए, और ये सब उस पर लेजेंड पर आधारित है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट, पिपरावा आपने नाम सुना होगा, which is very famously cited as relics of Buddha, ashes of Buddha, उस पर भी बहुत controversies थी since the time when it was discovered by Pepe and all the remaining scholars। उस पर एक पूरा पेज है, you can read about it। But the origin of that debate एक political controversy पर है, basically to determine कपिला वास्तु साइट किधर है, इंडिया में है या नेपाल में है। एंड बोथ अच्छा। द गवर्नमेंट्स वांटेड टू प्रूव कि नहीं नहीं, कपिला वास्तु इधर ही है, बुद्ध हमारे यहाँ जन्म लिया था, बुद्ध इंडियन है। नेपाल वाले बोलते हैं नहीं, बुद्ध नेपालीज है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर देम। सो इसका ओरिजिन ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। एंड सिंस वी हैव फाउंड कपिला वास्तु के जो एशेस ऑफ बुद्ध का जो पिपरवा का बास्केट है, दैट डेट्स बैक टू 5th century BC, ओके। और उस पर लिखा है relics of Buddha। Now the first thing, ठीक है, दैट इज डेटिंग बैक टू 5th century, पर अगर मैं ये बक्सा ले लूं और इस पर लिख दो relics of भार्गव, और 500 साल बाद लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये relics of भार्गव है, पर मैंने इसमें डाल दी मिट्टी जुहू बीच की, तो 500 साल बाद इसके अंदर जो मिट्टी है, देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ बाय व्हाट यू कैन से कि ऊपर जो लिखा है और अंदर जो है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टू। ओके, अंदर क्या है? अंदर मिला क्या? सो देयर आर डिफरेंट, सो उस पर उसमें बोन्स भी मिले हैं, और
एशेस भी मिली है, एंड देयर आर डिफरेंट बास्केट्स. So that is what the Piprava baskets is. So that is definitely, you can say, अभी हमें एविडेंस के टाइप्स भी पता है. So that is वेरिडिकल एविडेंस कि हाँ भाई बास्केट है, और दैट डेट्स बैक टू 500 BCE, which is contemporary to Buddha's time frame. और उस पर लिखा भी है कि शाक्य मुनि के रेलिक्स है. तो एटलीस्ट वी हैव सम रीजनेबल डिग्री ऑफ बिलीफ कि हाँ भाई ये सचमुच बुद्ध के रेलिक्स हो सकते हैं. तो बुद्ध नाम का व्यक्ति था, और वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट कैन क्लेम कि हमारे यहाँ बुद्ध थे, और इसलिए उन्होंने उन रेलिक्स को डिस्प्ले पर रख दिया है. दैट डज नॉट मीन इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली सपोर्ट सेइंग दैट हाँ यही प्रूफ है बुद्ध के रेलिक्स का हमें मिल चुके हैं. बिकॉज रेलिक्स ऑफ बुद्ध, अगर श्रीलंका में जाओगे तो उनके पास बुद्ध के दांत है, द कैनाइन ऑफ बुद्ध, और वो भी उन्होंने डिस्प्ले पर रखा है. चाइना और तिब्बत में जाओगे उन्होंने उनके रेलिक्स डिस्प्ले पर रखे हैं. और बुद्ध के भी दांत जो है, इन डिफरेंट कंट्रीज देयर आर ऑलमोस्ट 38 टीथ ऑफ बुद्ध. सो फॉर द फर्स्ट थिंग 38 दैट्स वेरी स्ट्रेंज. या दांत इतने नहीं होते इंसान के लिए, पर ठीक है शायद बुद्ध के होंगे. फिर भी 80 साल तक उनके 38 दांत बचे कैसे रहे? बुद्ध डाइड व्हेन ही वाज 80. अच्छा. So yeah, which is dental treatment कहाँ से लेते थे पता नहीं, but yeah, सब के सब दांत 80 साल तक बचे रहे उनके, और वो मिल चुके हैं अभी. So this is about the relics of Buddha, and no scholar actually considers these relics as concrete evidence of Buddha's existence. Okay. और दूसरा जो है, they are the edicts of Ashoka. Now the whole point about the pillars and edicts of Ashoka is very overstated. जो Okay. हमें सुनने को मिलता है कि अशोका पहले हिंदू किंग थे, और देखो वो कैसे वायलेंट थे, फिर कलिंगा वॉर हुआ और झट से वो बुद्धिस्ट बन गए, एक लाइफ चेंजिंग एपिसोड था उनके लिए. All these things that are projected on Ashoka are very much false. अगर आप रोमिला थापर के टेक्स्ट पढ़ेंगे about Ashokan edicts, and I'm deliberately taking this name क्योंकि वेस्ट और लिबरल्स उन्हें साइड करते हैं रोमिला थापर को बहुत बार, तो उनके ही टेक्स्ट पढ़ो. See what Romila Thapar has said about Ashoka's edicts and the, over glorification of Ashoka's empire or unke thoughts or ideologies. That is a very over glorified thing, and that is very common thing कि जब राजा किसी भी रिलीजन को फंडिंग देते थे, तो वो रिलीजियस टेक्स्ट्स उस राजा को बहुत ग्लोरीफाई करते थे, क्योंकि उन्हें फंडिंग मिलता था उस राजा से. Whereas वो राजा जो फंडिंग नहीं देते थे, उनको दिखाया गया है कि उन्होंने प्रोसिक्यूट किया बुद्धिस्ट्स को, उन्होंने जैन्स को प्रोसिक्यूट किया, शुंगा डायनेस्टी, बुंगा डायनेस्टी, ऑल दैट स्टफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. So that is a very natural thing. It is a very political thing. So all the things about Ashoka are over glorified. Second thing, अशोका के भी जो edicts है उसमें ब्राह्मणों का भी मेंशन है, और उसमें बुद्धिज्म जो मेंशन्ड है जो भी, that is in minor edicts of Ashoka. और उसी edicts में पहले के बुद्धों के भी नाम है. So this is a major misconception कि गौतम बुद्धा is the only Buddha. The text that I talked about earlier, Mahavadana Sutra, the discourse on the great legend, that gives 7 Buddhas, predecessors of Gautam Buddha. टाइटल होता है बुद्ध. Yeah, exactly. So Buddha is a title, और उसके पहले गौतम बुद्ध के पहले जो बुद्ध थे उनका भी नाम इधर mentioned है in the text and also in the edicts. So अगर edicts are considered to be evidence of Buddha, तो वो पहले के बुद्ध के भी उधर नाम लिखे हैं, तो उनको भी तुम सच मान लोगे क्या? नहीं, क्योंकि उनके जो टाइम स्पैन है. फॉर एग्जाम्पल Vipasshi, that is the first Buddha mentioned in Mahavadana Sutra, earliest. So that is way back in the past as per the dating. एक कल्प का पीरियड होता है 4.32 बिलियन years. Vipasshi lived 91 कल्प ago as per the text. तो उसका नाम कैसे आ गया अशोका के edicts पे? So just because it is written on Ashoka's edicts does not mean that it's a concrete evidence of Buddha's existence. Yes, it is reasonable to believe कि हाँ अगर इसमें mentioned है, ashes भी मिले हैं, text भी है, और पूरा एक religion establish हुआ है, तो कोई तो founder होगा. So yeah, these are all reasonable degrees of belief. None of them actually give you certitude about Buddha's existence. So that is the first thing that needs to be, we need to get it out of the way. और बाद में अगर आप बुद्धिज्म की भी बात करेंगे तो द सेम टेक्स्ट गिव्स द लिस्ट ऑफ 7 बुद्धस. शायद विपश्यी, शिखी, विश्वभुज, क्रक्कुचंद, कनक मुनि, काश्यप और गौतम बुद्ध, ऐसे 7 बुद्धों के नाम वहां लिखे हुए हैं. और उसमें से 3 ब्राह्मण हैं और 4 क्षत्रिय थे. एक भी वैश्य नहीं, एक भी शूद्र नहीं.
और फिर कहेंगे कि नो नो दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज दैट मेक देम ब्राह्मण, द क्वालिटीज दैट मेक देम क्षत्रिय। तो इसमें से 4 बुद्ध तो क्षत्रिय थे, मतलब उनकी क्वालिटीज ब्राह्मणों से कम थी। तो हाउ कैन बुद्ध बी अ क्षत्रिय इफ ही इज अ बुद्ध? सो डेफिनेटली दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज, दे आर टॉकिंग अबाउट जाति, इवन इन बुद्धिज्म। ये कहाँ So that's मेंशन्ड है? क्योंकि लोग Mahavadana पूछेंगे। Sutra. Yeah, Mahavadana Sutra. So in fact, I can show you the table which is given in the textbook as well. So इधर पूरा का पूरा टेबल ही दिया है. ओके, हल्का सा अपने लेफ्ट में करो। Yeah. हाँ, List of 7 Buddhas मैंने नीचे अंडरलाइन भी किया है. Discourse on the Great Legend, Mahavadana Sutra. उनके टाइम ओके। पीरियड्स दिए एंड दिस इज एज पर द लेजेंड. हम्म और उनके या टेक अ लुक एट व्हाट दे आर. दे आर क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय. हम्म और उनके एज भी दिया 91 ईयर्स अगो अगर ये बुद्ध हुए होंगे, then their हाँ, lifespan would be around 4.32 billion into 91. इतने पहले के बुद्ध है. Clearly a story. Clearly a legend. And none of these earlier Buddhas have any historical acceptance. Sorry, इधर. ओके। हाँ, हाँ। Only, अरे मुझे मिरर इमेज सब दिख रहा है. Only this Buddha has historical acceptance in the scholarly community, which is our Buddha. ये हम्म पहले के सब legend है. And this is very common in any religion. और फिर आई विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे बुद्धिज्म भी एक कॉम्पिटिटिव और मिशनरी रिलीजन था. ये जो अभी नाम पढ़े हमने, सो सिमिलर इज द केस इन जैनिज्म वेयर वी हैव प्रेडेसेसर्स ऑफ महावीर जैन, वर्धमान महावीर जैन हाँ। के प्रेडेसेसर 24 हम्म तीर्थंकर्स. एंड द हम्म सेम इज द केस विद आजीविका. आजीविका के फाउंडर गोशाला. Yes, yeah, Goshala, Maskari Goshala. That was the founder of Ajivika sect. All these हम्म sects were contemporary. Buddhism, Jainism, Ajivika, Charvaka. उससे पहले वैदिक कल्चर था. हम्म So मस्करी गौशाला के भी प्रेडेसेसर्स दिए हुए हैं 26, जैन्स के 24. देन बुद्धिस्ट्स फेल्ट इंफीरियर कि नहीं भाई ऐसे कैसे, हमें भी बढ़ाने पड़ेंगे. तो उसी टेक्स्ट ओके। में बाद में 25 बुद्धस दिए हैं. So this is, you can हम्म see how the legends keep on developing over each other just to make it competitive. This is very normal in the religions, not just in Indian religions. बाहर के भी religions में देखोगे, Christianity, Islam, Judaism या फिर Shintoism, Japan में. This is a very common aspect of religions in general. So this is the first thing about Buddhism. And then if you actually read कि उनकी पूरी life story जो है, biography of Buddha, which is given in हम्म Mahavadana Sutra, and also in Ashokavadana Sutra, because Ashoka traces all those things. And the funny thing here is Ashokavadana Sutra is a Buddhist text which dates to 2nd century CE, ओके। and Buddha lived in 5th century BCE. हाँ, हाँ। And Ashoka lived in 3rd century. So clearly ये text बाद में बहुत additions करके बनाया गया है, हम्म clearly दिखाई देता है. हम्म So this is all about historical Buddha. अभी उनके लाइफ की जर्नी तो है ही, हमें पता ही है कि वो पहले एक प्रिंस हुआ करते थे, फिर बाद में ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द सफरिंग इन द वर्ल्ड, देन ही हैड अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी अवेकनिंग हुई. So all this is also listed in many of the sources. But there are some funny instances where कि पहले जो बुद्ध के लाइफ में वो जो प्रिंस थे, हम्म very lavish illustrations are given when he was a prince, कि उनका जो हेरम था, उनके हेरम में there were 60,000 women which Buddha could satisfy. This is so he ये was कहाँ a मेंशन्ड Buddhist. है? ये Oh, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, oh, ये सुना this भी नहीं is था। mentioned in many of the texts. So I'll give you. इधर भी लिखा है. Footnotes में लिखा है. मैंने अंडरलाइन भी किया है. इस बुक का नाम क्या है? पूरा दोबारा बताना। Yeah. Buddhism's an introduction by John Strong. हाँ, हाँ। बस ये। Oops. Yeah. और And ये this is इसको क्यों मानूँ मैं? मैं इसको ऑथेंटिक क्यों मानूँ? no. So this he is a scholar. आपको यही सब instances primary references में भी मिल जाएंगे. So this is not a scholarly interpretation. He's literally giving what is given in the primary sources. So ये ओके। Buddhist texts में ही लिखा है, which Buddhists consider authentic. So मैं yeah, बुक का नाम दे दूँगा भार्गव भाई, yeah. मैं डिस्क्रिप्शन में बुक का नाम दे दूँगा, बाकी हाँ, ये हाँ. लोग पढ़ना होगा, हम पढ़ लेंगे, ठीक है? Yeah, मतलब मैं definitely. मेरा मोटिव बस ये था, कोई लोग ये ना बोले ये तो कुछ भी हिंदू होकर ऐसा बोल रहा है हमारे बुद्ध धर्म के बारे में। Exactly. तो Yeah. वो है ना, वो तो है. इसी कारण मैं छेड़ रहा हूँ। मैं डेविल्स Yeah. एडवोकेट प्ले करूँगा, वैसे आपको पहले बता देता हूँ आज। Yeah, definitely. चलेगा. And on top of it, there are texts which also mention the marks of 32 marks of a great man. कि कोई भी जब महापुरुष जन्म लेता है तो उस पर 32 मार्क्स होते हैं. एंड इट इज वेरी नेचुरल टू आइडेंटिफाई द बेबी व्हेन इट इज बोर्न कि उस पर वो मार्क्स हुँ, है या नहीं. तो बुद्ध के हाँ, सभी 32 के 32 मार्क फुलफिल हुए, इसलिए जन्म से ही वो स्पेशल थे. एंड द लेजेंड इज व्हेन ही वाज बोर्न, उनका लुम्बिनी में जब जन्म हुआ, सो ही केम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम द वूम्ब,
but from idhar se, underarm of his mother. And she's standing in this pose holding the branch. उन्होंने एक लकड़ी पकड़ी है ऊपर, not लकड़ी, झाड़ के जो लकड़ी होती है वृक्ष की, वो पकड़ी है. And from here Buddha emerges. And ये तो टेक्स्ट्स में नहीं, ये तो इंस्क्रिप्शंस में भी है. आप कोई भी इंस्क्रिप्शन सर्च कर लो बुद्धिज्म के बर्थ का, बुद्धा के बर्थ का, तो उसमें एक इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन, बुद्धा इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम हियर. उसके राइट साइड पे यू हैव इंद्रदेव हु इज रिसीविंग द बुद्धा. उसके बगल में वी हैव ब्रह्मा. एंड देन वी हैव ऑल द गॉड्स शावरिंग फ्लावर्स ऑन हिम, कि बुद्ध का जन्म हुआ है एक. सो दिस इज इन द रॉक्स, रॉक इंस्क्रिप्शन में भी है, टेक्स्ट्स में भी है, वेरी कॉमन. सो उनका बर्थ ही मिराकुलस है. सो तो ये जिन हिंदू लोगों को गॉड्स को मतलब ये हिंदू गॉड्स को मानते थे, एक्नॉलेज करते थे उस वक्त, या जैसे डेफिनेटली, आपने बताया. या बुद्धिज्म में इंद्र एंड ब्रह्मा आर एक्नॉलेज्ड. रादर जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई, बोधि प्राप्त हुई, he did not, he was not of the opinion that he should share those teachings with the world. He had just discovered something and he was content with that, कि मैंने तो ढूंढ लिया. उनके ही टेक्स्ट में ये लिखा है कि ब्रह्मा, who is considered to be the creator of this samsara or whatever the case, ब्रह्मा ने बुद्ध को बताया कि you need to you need to teach this knowledge, you need to preach this knowledge to everyone so that everyone can be लेकिन भार्गव भाई, escaped. वो तो गॉड के एग्जिस्टेंस को मतलब मानते नहीं थे गौतम बुद्ध. No, that is another very famous misconception. So there are 10 avyakta. Avyaktas is basically where Buddha stayed silent. So जब बुद्ध को प्रश्न पूछे गए, कुछ प्रश्न, so there are 10 avyaktas where Buddha did not answer the question, he remained silent. One of them is, does God exist? He did not answer the question. He neither said God does not exist, nor did he say God exists. लेकिन क्या पता इसका मतलब उनको लगता हो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि उनका तो प्रॉब्लम ये था ना कि हाँ भाई उनको सफरिंग खत्म करनी है, उनको इससे मतलब ही नहीं था. Correct, and that is exactly why I did not answer it. आपने जो कहा, that is exactly the thing. He thought that this was irrelevant to alleviate suffering of mankind. So अगर आपको suffering end करना है, तो what is the point in cogitating about God है या नहीं? How does that help you in the real life? और उस पर एक एपिसोड भी मेंशन्ड है कि एक एग्जांपल देते हैं बुद्ध कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने बाण चला दिया, and if the arrow struck you, would your first question be who shot that arrow? What is the origin of that arrow? नहीं, आपका फर्स्ट क्या होगा? रेमेडी, बाहर निकालो, सफरिंग दूर करो. Who shot the arrow is irrelevant to your circumstance. So that is the same thing, but he explicitly does not say anywhere that God does not exist. So Buddhism is agnostic, it is not atheistic. तो बंते जी ने गलत बोला था, मुझे बंते ने बोला था कि बुद्धा ने डिनाई किया एग्जिस्टेंस को. No. So even if you read this book, Peter Harvey, or if you read Richard Gombrich, many of the misconceptions centered around Buddha. Ki Buddha was a social reformer. He rejected the caste system. He did not reject the caste system. He rejected discrimination. And बुद्ध का ये मानना था कि ये जो पूरी हायरार्की है कास्ट की, that is irrelevant to gaining salvation or escaping the samsara. He did not reject the caste system. In fact, if you go to Sinhalese society of Buddhism या फिर Thailand, Myanmar, वहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ये कैटेगरीज दिखते हैं आपको, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी दिखते हैं. अभी हमने देखा उनकी कास्ट भी मेंशन थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण वगैरह. There is no reason to mention that, but फिर भी उन्होंने मेंशन किया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में. So yeah, that is another thing. और ये सब this is about the life of Buddha. And as we have concluded, ठीक है, दो concrete evidence है, एक है पिपरावा, but we also know that is centered around the political controversy between Nepal and India, कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था. The second is the tooth relic which is found in Sri Lanka. और वहां पर भी वो relic of Buddha ही था, but relic of Buddha relics are found all across the world. US में भी अभी relics of Buddha है, तो वो US कब पहुंचे पता नहीं, but yeah, that's the thing. So relics cannot be associated with actual existence, but ठीक है, हम मान लेते हैं कि बुद्ध नाम की व्यक्ति थी around 5th century BCE के आसपास. उस डेटिंग में भी there are two things that scholars have: short chronology and long chronology. One of them is based on Dipamamsha, which is the lineage of teachers, again a Sri Lankan Buddhist text, and the other is basically on other scriptural sources other than Dipamamsha. So इससे भी दो chronologies create हुए, short and long. So long chronology के मुताबिक Buddha was around 6th century BC, whereas short chronology के मुताबिक 486 BC के आसपास बुद्ध थे. And scholars are also debating on this, and you can read about this. Peter Harvey के introduction में ही लिखा है about dates of Buddha, and he explains it really well कि अशोका के 128 साल पहले,
बुद्ध का परिनिर्वाण था, and he gives the whole line of succession. So that is what is used to date. So relics are not used to date the Buddha. Relics Hmm. corroborate the date. So relics give empirical evidence to an hypothesis based on scriptures. So Hmm. scholars rely on this hypothesis from the scriptures. Now coming to teachings of Buddha, कि भाई बुद्ध अस्तित्व में होंगे तब भी, what about evidence of teachings? तो इधर the main thing that they need to answer is teachings का proof दिखा मुझे किधर है, written evidence. क्योंकि जब वो खोजने जाएंगे उन्हें पता चलेगा the written record of Buddhist teachings does not date before 20 BCE, और वो भी श्रीलंका Okay. में है, and that is by Theravada Pali canon. That's the earliest 20 BCE. तो वो ओरल था Buddha, ना उनका तो ट्रेडिशन। exactly. So from 5th century to 20 BCE, हम्म इतने सालों में ओरल ट्रेडिशन था, पूरा का पूरा ओरल ट्रेडिशन था, एंड दिस इज वेल एक्सेप्टेड इन द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वेरी वेल एक्सेप्टेड. इस पर लोगों ने बुक्स भी लिखी है, ओरल ट्रेडिशन बुक्स रिटन बाय मॉन्क्स. सो हम्म बुद्धिस्ट टीचिंग्स का कोई एविडेंस नहीं है रिटन बिफोर 20 BCE. दे आर एसेंशियली पास डाउन ओरली. सो अगर लोगों को ओरल ट्रेडिशन डिनाई करनी ही है तो ये भी डिनाई करनी पड़ेगी कि बुद्ध तो थे, बट कौन से टीचिंग्स थे ये तो पता ही नहीं, बिकॉज 20 BC हम्म के पहले कोई एविडेंस नहीं है इसका. रिटन तो 20 BC में आया. सो दैट इज अ हम्म लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रिटन एज द ओनली फॉर्म ऑफ एविडेंस. ओरल ट्रेडिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे वैदिक ओरल ट्रेडिशन भी थी और वो डेलिबरेटली इसको चैलेंज करेंगे, बट बुद्धिस्ट ओरल ट्रेडिशन को चैलेंज नहीं करेंगे. तो दिस इज अ हम्म बायस दैट यू इजीली सी. और अगर उन्हें ओरल ट्रेडिशन एक्सेप्ट करनी होगी बुद्धिज्म की, then that automatically they have to accept Vedic oral tradition, which goes all the way back to 1200 BCE. हम्म And this is also well accepted in the scholarly community. Linguistic evidence बहुत है वैदिक संस्कृत के. So that's the whole point कि teachings का evidence नहीं है 20 BCE के पहले. And if you see after Buddha's parinirvana, मतलब जब बुद्धा finally passed away, Gautam Buddha, so after his departure from this world, there was the first council that was held. और उस काउंसिल में भी there was a fight between two people, Mahakashyapa, और the second one is Ananda, who was one of the favorite disciples of Buddha. So इन दोनों में बहुत बड़ा you can say fight नहीं, argument हुआ था. Mahakashyapa made some allegations against Ananda कि अभी Ananda has not achieved arhatship and he needs to be enlightened before he can deliver teachings of Buddha. So one day before the council, magically Ananda gained enlightenment. और अगले दिन वो काउंसिल में आए. And Okay. all the teachings that we know today of Buddha are basically recitations by Ananda. So Ananda Okay. is appreciated for his extraordinary memory. यहाँ तक कि ऐसा मेंशन है कि जब आनंद टीचिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, many of the elders in the audience thought that it was Buddha himself who was talking. So इतना आनंद का perfection था to Buddha's teachings. But that is the हम्म source. Ananda's oral recitations about the teachings of Buddha. Now we have no idea if the हम्म transmission loss Buddha और आनंद के बीच में कितना था. If Buddha said 100 things, did he only tell us 80 things? Did he only tell us 25 things? Or did he tell us 120 things? खुद के एडिशन में डाल दिए बीच में, पता नहीं. और भार्गव भाई ये तो हर जगह अप्लाई हो सकता है ना, वैदिक Yes, ट्रेडिशंस में भी तो हो सकता है। yes. So the difference between the oral tradition of Buddhist and oral tradition of Vedic is दोनों में मेथड्स जो है रिसाइटेशन के वो बहुत अलग है. पहली बात तो बुद्धिस्ट में इनिशियली ओरल ट्रेडिशन के रिसाइटेशन मेथड्स ही नहीं थे, whereas Vedic oral tradition is entirely based on recitation. अगर आप कहोगे तो पाठ सिस्टम्स जो है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पाठ सिस्टम्स, और उन पाठ सिस्टम्स में भी इंटरनल क्लासिफिकेशन है. सो हम्म प्रोडिजियस एनर्जी वाज स्पेंट इन वैदिक मेथड टू प्रिजर्व द वेदास एग्जैक्टली एज दे आर. और पैन ओके इंडिया आप देखोगे, कोई भी नॉर्थ से लेके साउथ तक हम्म रिसाइटेशन सेम ही होगा. ओके शाखाओं के प्रमाणे उनका शाखा कह सकते हैं, ठीक है, वी कैन कॉल देम डिनोमिनेशंस. हम्म वैदिक शाखाओं के अनुसार उनका थोड़ा थोड़ा रिसाइटेशन स्टाइल नहीं बदलेगा, एक्सेंट बदल सकता है, हम्म but the recitation, the attention to detail, the way it is recited is very perfect in Vedic. And that is the हम्म reason why Vedic oral tradition was given the title of masterpiece of oral and intangible heritage of humanity by UNESCO. UNESCO हम्म के साइट पे पूरा एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया है, and they देखा है explain it मैंने, in आपने detail. भेजा था। Yeah, exactly. So that is by UNESCO. बुद्धिस्ट हम्म ओरल ट्रेडिशन को नहीं मिला है ऐसा कोई टाइटल.
because they didn't तो have an explicit method of तो recitation. अगर हमारे पास कोई टेक्निक थी वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर, तो बुद्ध जो ये बुद्धिस्ट करते थे वो कैसे करते थे फिर? उनकी कोई So टेक्निक they, थी? yeah, so they later adopted the same things that Vedic Brahmins were doing. जो recitation methods थे, not just in Indian, even in Chinese recitation methods you see very similar things. So China, Japan, Tibet में जब recitation करते हैं, आपने 36 Chambers of Shaolin देखा है मूवी कभी? नहीं। या फिर कोई भी ऐसा चाइनीज शाओलिन एंशिएंट टाइम का मूवी जहां हाँ, पर या सो हाँ, वहां पर एक बुद्धिस्ट मंक होता है, एंड देन ही इज सिटिंग विथ एक मटका होता है और उनके हाथ में ऐसा कुछ होता है, एंड ही इज यू नो उस ओके, पर हाँ, बजाता है हाँ, एंड देन दे रिसाइट. सो दैट्स हाँ, बेसिकली द रिसाइटेशन. ओके, और अगर वो देखोगे और वैदिक रिसाइटेशन देखोगे आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी. सो क्योंकि दैट इज द बाद में सेम. अडॉप्ट किया इन्होंने। पहले इनकी यस. टेक्निक में खोट था, प्रॉब्लम थी और बाद में या इन्होंने इसको सही करने की कोशिश करी। या एंड पीपल वुड से कैसे पता चला टेक्निक में खोट थी, क्योंकि उन्हीं काउंसिल्स में लाइक मल्टीपल काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज्म, हुँ, जो बाद में काउंसिल्स हुए उन्होंने उस काउंसिल में एक बहुत बड़ा स्किज्म हुआ, स्प्लिट बिटवीन ओके, महासंघिकस एंड स्थावीर. वहां ठीक है। थे मतलब मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म ही स्प्लिट हो गया, और फिर महासंघिकस ने अपने डॉक्ट्राइन्स डेवलप किए, अपने कैनन्स डेवलप किए, हुँ, स्थावीरस ने अपने कैनन्स डेवलप किए, उनमें भी इंटरनल डिनोमिनेशंस क्रिएट हुए. फॉर एग्जांपल हुँ, स्थावीरस में we have Udgalavadi, who are personalists. Then we have Sarvastivadi, and the last one is Vibhajyavadi. और विभज्यवादी में अगेन देर आर धर्मगुप्ता है, एंड देन वी हैव काश्यपी, एंड देन वी हैव थेरवादी. और सर्वस्तिवादी में भी मूल सर्वस्तिवादी है, एंड देन वी हैव वन मोर डिनोमिनेशन. सो ये सब जो डिनोमिनेशन है ये मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म के हैं. आई एम नॉट इवन ओके। देयर इन महायाना और वज्रयान येट, वो तो पूरा अलग ही हो गया. मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म में ही इतने डिनोमिनेशन है. एंड ये थेरवाद थेरावादा की बात कर बुद्धिज्म, रहे हो? हुँ, हुँ, एग्जैक्टली, थेरावादा इज द लास्ट डिनोमिनेशन जो श्रीलंका में था, एंड टुडे अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ देम आर थेरावादी. देयर इज नो ओके। सर्वस्तिवादी और महिषासक, या फिर महासंघिक, ये सब अभी एक्सटेंट नहीं, क्योंकि उनके टेक्स्ट्स नहीं बचे, एंड दे तो वर ये आल्सो थोड़े रिटन इन बहुत भी नहीं संस्कृत. है, मतलब ये खत्म ही हो गया पूरी तरीके से? उनके डॉक्ट्राइन्स वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू थेरावादा टेक्स्ट्स, बट हुँ, या उनके पहले संस्कृत थे, उनको चाइनीज में ट्रांसलेट किया गया. सो चाइनीज में अभी भी संस्कृत के ट्रांसलेशन है एक्सटेंट. ओके, So we have some doctrines of Sarvastivadi in Chinese translations. But अभी जो थेरवाद हम कहते हैं, that is a हाँ, denomination of a denomination of ओके, original mainstream Buddhism. So the reason for this being टेक्निक नहीं थी ओरल ट्रेडिशन प्रिजर्व करने की. So इसलिए खुद के हुँ। डॉक्ट्राइन्स निर्माण किए, खुद के इंटरप्रिटेशंस डेवलप किए. तो इसका मतलब ये है कि कुछ खोया तो है। या डेफिनेटली. कुछ टेक्निकी खोट में कुछ तो ऐसा है जो ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हम ये नहीं डेफिनेटली. कह सकते कि वो ओरिजिनल है, प्योर। Exactly, yeah. And the reason for this being, इनमें डॉक्ट्रिनल डेवलपमेंट्स में भी कैसे फर्क था. इफ फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू सर्वस्तिवादी और इफ यू गो टू पुद्गलवादी, हुँ, उन पर तो बहुत ही चढ़ते हैं थेरवादी लोग, बिकॉज हुँ, पुद्गलवादी आर पर्सनलिस्ट्स. सो दे से ओके, कि अनात्मना जो बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म की, दैट इज बेस्ड ऑन त्रिलक्षण. And these are the original teachings of Buddha, which are common to all mainstream schools. इन teachings को वो contradict नहीं करेंगे. So that is त्रिलक्षण. त्रिलक्षण का मतलब होता है सर्वम अनित्यम, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, सर्वम दुखम, ऑल इज सफरिंग, एंड सर्वम अनत्ता और अनात्मन, which means everything is non-self. So these ओके, three are the trilakshana, three marks of existence. This is हुँ, one important teaching of Buddha, an original teaching of Buddha. दूसरी जो teaching है, that is pratitya samutpada, which is independent origination. So हुँ, उसमें 12 links है which are called nidana, which explain how the cycle of samsara exists and how everything is dependent on everything else. So dependent origination, things originate dependently, not independently. So that is हुँ, second original teaching of Buddha, pratitya samutpada. और उसमें सब जो है वो है four noble truths, जो ओके, हम चार आर्य सत्य कहते हैं. So these are the core teachings of Buddha that no Buddhist will deny. So इसमें से जो the most important teaching है, that is the teaching of anatmana. There is ओके, non-self. I will not say there is no self. Non-self. ओके, या और ऐसा नहीं था कि सेल्फ डिनाई करने में सिर्फ बुद्धिज्म ही था. हुँ, We also have ajivikas and the annihilationists is what you can call them. ओके, नोट Aditya निकाल दूँ Sambuddha. क्या? या आप या नोट से बात कर रहे हो? सो इधर हमें दिखाई देता है, बाय द वे, दिस एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, दैट इज फॉर कर्म. सो एक पीछे करो। इंडी
हाँ, या ये एक्सेप्ट जो है उसका ऊपर का अगर पेज देखोगे, सो कर्मा जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिनाई करने वाले लोग थे भारत में. सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्री विल एंड डिटर्मिनिस्टिक पीपल. सो फ्री ओके। विल के जो ग्रुप था उनका फाउंडर था पूर्ण काश्यप, द मेजर प्रोपोनेंट. हुँ, और दे डिनाइड रीबर्थ, दे डिनाइड द कार्मिक थियरी. उनका मानना था ऐसा कुछ नहीं होता. एंड दे वर वेरी फ्री विल, देयर इट इज कंप्लीट फ्री विल, कि अगर मैं किसी का मर्डर कर दूं कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने वाले. सो दैट ओह! वाज पूर्ण काश्यप. और अगर मैं अल्ट्रुइस्टिक भी बन जाऊं, बहुत डोनेट करूं, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने वाले. ऑन द अदर हैंड वी हैड डिटर्मिनिस्ट्स, अजीविका. उनका फाउंडर था हुँ, मस्करी घोषाला, विच आई मेंशन्ड अर्लियर. हुँ, और हुँ, उनका कंप्लीट अपोजिट मानना था. दे वर टॉकिंग अबाउट नियति, कि कर्म तो है लेकिन नियति, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड. सो अगर मैं ओके। किसी एंट पर स्टेप डाउन करता हूँ और वो एंट मर जाती है, तो उसमें मेरा हुँ, कुछ नहीं है, बिकॉज दिस वाज ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड टू हैपन. सो दैट इज अच्छा। डिटर्मिनिस्ट्स. और मिडल वे, हुँ, बुद्धिज्म, इसलिए बुद्धिज्म को मिडल वे कहते हैं. सो बुद्धिज्म पार्टली एक्सेप्ट्स फ्री विल बट देन पार्टली आल्सो एक्सेप्ट्स नियति. ओके। या, so that is the note. So these were karma deniers, and there were also people who accepted the doctrine of karma. And then we have, of course, our Upanishads, which are the foundation for the concept of karma. Not just Upanishads, Brahmanas, Aranyakas, everything. So Jainism accepted the concept of karma, and Upanishads have हुँ, the concept of karma, but the way they interpret that is different. So इधर मैंने वही दिया है. और हुँ, फिर बुद्धिज्म बीच में आ जाता है. That is why it's the middle way. सो जैसे वॉव! कर्मा पर डिफरेंसेस थे इंडियन सोसाइटी में, वैसे ही हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म डिबेट इज सेल्फ. सो हाँ, इट देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल अबाउट सेल्फ. इटर्नलिस्ट, मतलब हमारे उपनिषदिक फोक्स, जो कहते थे कि एक परमानेंट अनडाइंग एसेंस है तुम्हारा, विच इज आत्मना, एंड दैट इज नीदर माइंड नॉर द बॉडी, एंड दैट इज एसेंशियली the nature of Brahma, matlab total हुँ, existence, totality of all हुँ, existence. So these were the eternalists. हुँ, So Upanishads talk about a permanent self such that it is continuous. So ये दो याद रखना, permanence and continuity. These two are important. Because बाद में हम ठीक है। समझेंगे logically कि कैसे बुद्धिज्म middle way है. हुँ, So Upanishads would believe in a permanent self and also a continuous self. So there is continuity between the rebirths, and there is also, you know, permanence to the self. It is permanent. It cannot be destroyed. It was never created. जो हमें गीता में भी दिखता है. हुँ, On the other hand, we had annihilationists. So आदित्य सम्मूपन्नवादी उन्हें कहते थे, और चांस ओरिजिनिस्ट्स. उनका ये ओके। मानना था कि सेल्फ वगैरह कुछ नहीं होता, एंड दे वर एक्सप्लिसिट डिनायर्स ऑफ सेल्फ. उनका ये मानना हुँ, था कि सेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट. दैट इज नॉट व्हाट बुद्ध इज टॉकिंग अबाउट. ओके। इनका मानना था आदित्य सम्मूपन्नवादियों का कि सेल्फ वगैरह कुछ नहीं होता, और ये जो दुनिया है वो हर मोमेंट क्रिएट होती है और दूसरे मोमेंट अनाइलेट होती है. सो देर इज नो हुँ, कंटिन्यूटी एट ऑल. अच्छा। सो आप जो 3 साल में जो आपकी साइकी थी और आपका जो रूप था, दैट इज हुँ, नॉट यू. देर इज नो ओके। यू. Each हुँ, moment cosmos is destroyed and it forms again. So pretty weird idea, but हाँ, that is, ये लोग, इनके बीच में बुद्धिज्म है. बुद्धिज्म कहता है कि ओके, पर्सनल कॉन्टिन्यूटी तो है, हुँ, बिकॉज कुछ तो है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल ठीक। बर्थ्स को, थ्रू आउट मल्टीपल बर्थ्स, हाँ, हाँ। बट वो परमानेंट नहीं है. सो इट इज नॉट आत्मना, बट इट इज स्टिल कंटिन्यूअस. So Buddhism हाँ, accepts continuity, rejects permanence. परमानेंस ओके। Upanishads, yes, हुँ, because their fundamental doctrine is anitya. Everything is impermanent. So how can the हुँ, self be permanent? So they reject the permanence of self. But इधर एक important point है, which even the scholars are debating now about the philosophy of Buddhism, कि Buddha originally did not mean self does not exist. उनका ये मानना था कि आप जिस permanence की बात कर रहे हो, that is not the self. But there is definitely personal continuity because Buddha cannot deny that. Otherwise, पूरा doctrine of rebirth पहाड़ में चला जाता है. हुँ, You हुँ, हुँ, cannot justify the doctrine of rebirth and karma अगर कोई connection ही नहीं है दो births में. Basically, अगर मैं इस birth में किसी elephant को मार देता हूँ और मैं फिर मर जाता हूँ, तो what ensures कि अगले जन्म में मुझे मेरे इन कर्मों की सजा मिलेगी, मुझे ही मिलेगी. So if me, let's call it A, इस जन्म में मैंने ए ने कुछ कांड किया और उसका फिर से हुँ, जन्म हुआ एज बी, व्हाट इंश्योर्स कि ए ने जो कांड किए हैं वो बी को ही फेस करना पड़ेगा. सो देयर मस्ट बी सम हुँ, कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी थ्रू द हुँ, बर्थ.
सो रीबर्थ में कॉन्टिन्यूटी होनी ही चाहिए, बट परमानेंस, देयर इज नो सेल्फ. टू गिव एन ओके. इवन मोर सिंपलिस्टिक एग्जांपल, अगर आप एक माला ले लो, बीड्स की माला. हम्म. सो बीड्स की माला के बीच में एक थ्रेड जाता है हम्म. which holds it together, जो हम नेकलेस की तरह टाई कर सकते हैं, और उस पर सब बीड्स हैं. सो हम्म. फॉर उपनिषद्स, ये हम्म. जो बीड्स से जाने वाली स्ट्रिंग है, दैट इज द हम्म. आत्मन, दैट इज बिल्कुल. परमानेंट, एंड दैट इज द हम्म. कंटिन्यूटी. बुद्धिज्म कहता है कि नहीं नहीं, द बीड्स देमसेल्व्स आर कनेक्टेड. अच्छा. सो इस बीड का कनेक्शन पॉइंट दूसरे बीड से कनेक्टेड है, एंड दैट इज हाउ दे आर रिलेटेड. सो देयर इज सम काइंड ऑफ कॉजेशन. एक बीड टूट गई तो सभी टूट जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे पर आधारित है. भार्गव भाई, अगर सेल्फ नहीं है तो इनकारनेट क्या हो रहा है? That is a very central question to Buddhism, and Theravada Buddhists have tried to give multiple explanation कि भाई भावंग चित्त नाम का होता है, and then पुद्गलवादी जो जिस जहां से ये डिबेट स्टार्ट हुआ, डिबेट नहीं, अच्छा. डिस्कशन. पुद्गलवादी वर पर्सनलिस्ट. दे सेड दैट सेल्फ तो नहीं है, बट देयर इज समथिंग हम्म. कॉल्ड एज पर्सन. क्योंकि आत्मना इज परमानेंट, सो आत्मना कैनॉट चेंज, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर इज फिक्स्ड. हम्म. सो आत्मना तो नहीं, बट पर्सन तो कुछ होगा, पुद्गला, दे कॉल्ड इट पुद्गला. जो पर्सन, he goes through multiple rebirths and he is the हम्म. subject of all the karmic consequences, but वो continuously change हो रहा है. So the subject is not permanent, it's continuously undergoing a change. In the end वो निर्वाणा प्राप्त करता है और extinction हो जाता है. But that is still, if you look at it logically, in हाँ. a way they are यहाँ. talking about Atmana. हाँ. So they were heavily rejected by other Theravadis like Sarvastivadi. एंड सर्वस्तिवादी लोगों का ये कहना था कि भाव नहीं, सर्वस्तिवादी का नहीं, शायद दूसरी ब्रांच थी महासंघिका. दे सेड दैट नहीं नहीं, भावंग चित्त नाम की कंसेप्ट होती है, which basically a kind of mind which keeps on reincarnating. So all the karmic constituents are stored in that mind, bhavanga chitta, ठीक है. and that is what reincarnates and connects the rebirths. So there were multiple things that they tried to offer, but अगर उनको आज के जमाने में propositional और first order logic में represent करें, they will give the same result. Atmana is the same thing that you're talking about. तो उस समय में semantic आप कुछ भी कर सकते हो, because formologic नहीं था. आज के जमाने में वो नहीं चलेगा. So if you tell हम्म. any Buddhist monk, इसको logically represent करके दिखाओ जो तू बात कर रहा है, he won't be able to do it. Even if he does it, he'll realize, okay, that is the same as Atmana. So हम्म. that is the thing where formal logic itself shows them कि नहीं, ये तो contradictory है. So yeah, that is the main idea, non-self. That is what differentiates Buddhism from Vedic Hinduism. क्योंकि Vedic Hinduism के सभी अगले हमारे जो षड दर्शन है, उसमें आत्मन का existence deny नहीं किया है. अद्वैत वेदांत has आत्मन, द्वैत has आत्मन, विशिष्ट द्वैत, पहले के भी schools है, न्याय has आत्मन. So that is the main thing that differentiates the two. अनात्मना एंड आत्मना, इस पर पूरा बुद्धिज्म का आधारित है बेस. सो दैट इज वन थिंग. ओके. सो ये सब फिर भी थेरवाद में है. अभी अच्छा. बाद में क्या हुआ, ये सब जो डिफरेंट स्ट्रीम्स बने बुद्धिज्म के, पुद्गलवादी आर्ग्यूइंग अगेंस्ट अदर स्थाविरवादीज, और एक दूसरे के साथ भी डिबेट थे उनके कि विच इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स. उसके बाद जो था वो तो कंप्लीट अलग ही हो गया, एंड दैट इज महायाना बुद्धिज्म, एंड दैट स्टार्ट्स विद लोटस सूत्र. ओके. लोटस सूत्र नाम का सूत्र था. I think I have, yeah, yes, correct. Yes. So scholars don't know when it actually began, but basically Lotus Sutra नाम का सूत्र था, उधर से महायाना बुद्धिज्म चालू होता है. And one of the most important things is अभी लोटस सूत्र में they have released all assumptions about Buddha. Earlier थेरावाद में no two Buddhas can coexist. मतलब अगर शाक्य मुनि होंगे तो उनके पहले का बुद्ध ऑलरेडी बहुत साल पहले परिनिर्वाण, they have attained nirvana. Now in Lotus Sutra, multiple Buddhas can coexist. अच्छा. Yeah, and this is where it led all the way to a theistic religion. अगर आप महायाना में देखोगे प्योर लैंड बुद्धिज्म, तो नीचे जो मैंने लिखा है, अक्षोभ्य बुद्ध नाम के बुद्ध है, भाई सज्ज गुरु हु इज अ मेडिसिन बुद्ध, एंड देन उसके बाद शायद अमिताभ होंगे नेक्स्ट पेज. आगे करना. हाँ हाँ कर रहा हूँ. Yeah, Amitabha Buddha. So all these are Buddhas living in their pure lands, which is not planet Earth, which is somewhere else. And you can get reborn there in the pure land. And you can worship this Buddha. For example, if you worship medicine Buddha, Bhai Sajja Guru, then it can help you, health का कुछ कारण है, उनको pray करो. So this completely transformed into
थियस्टिक रिलीजन, प्योर लैंड बुद्धिज्म जिन्हें कहता है, स्टिल बुद्धिज्म बट अ थियस्टिक वन। और उन्होंने बुद्धों को थ्रू टाइम एंड हाँ स्पेस नाउ बुद्धस कैन एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट एंड एनीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। और उसके पहले, like on the first page, one additional thing that was added in here is the three bodies of Buddha. In earlier sections, you only have two bodies. निर्माणकाय थी, मतलब बेसिकली इस प्लैनेट अर्थ पर जब गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है, तो उनकी जो बॉडी थी, दैट इज निर्माणकाया। दैट इज जस्ट आउट ऑफ कंपैशन फॉर द बीइंग्स दैट बुद्ध ने एक्चुअली रिइंकार्नेशन लिया। उसके बाद संभोग काया, मतलब when he gets nirvana from this world, he goes into pure land, और वहां जाके वो बोधिसत्वस को ट्रेन करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड Okay. संभोग काया। एंड देन द लास्ट वन, अभी इस पर ध्यान देना, दैट इज धर्म काया, which is basically truth body of all the Buddhas, and that is beyond dualistic thought. So basically they're trying to say that is Brahma, but they wouldn't say it directly. So that's the thing. और धर्म काया में भी आइकोनोग्राफिकली समंत भद्रा नाम का एक बुद्ध है बुद्धिज्म में, महायाना बुद्धिज्म में, प्योर लैंड बुद्धिज्म में। समंत भद्रा में ऐसा दिखाया गया है कि सभी दुनिया के बुद्धस फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड्स थ्रू आउट स्पेस एंड टाइम, they are in the body of Samanta Bhadra, and Samanta Bhadra is the cosmic Buddha. Okay. Same iconography हमें विष्णु की दिखती है। हाँ Same हाँ iconography, yeah. So yeah, it later became a very theistic religion in Mahayana, but ऐसा नहीं कि पूरा महायाना theistic ही था। But Okay. basically इधर बुद्धा में दिखता है अलग अलग टाइप के बुद्ध। फिर आता है बोधिसत्व। सो फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, अवलोकितेश्वर पहला जो नाम है, मणिपद में हम उनका मंत्र है, हाँ मणिपद में। सो अवलोकितेश्वर इज नोट टू बी द बुद्ध ऑफ कंपैशन। अच्छा, मंत्रा इसी में आए थे या फिर पहले भी थे थेरावादा में? नहीं, थेरावाद में इतने मंत्र नहीं है। द रिसाइटेशंस आर ऑफ डिफरेंट स्कॉलरली डिसिप्लिन्स, अभिधर्म फॉर एग्जाम्पल, सो दैट्स अबाउट मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म। बट इसमें तो अच्छा प्रॉपर नामस्मरण ही आ गया है, which is अच्छा very theistic in nature. हाँ And the interesting thing about Avalokiteshvara is हमारा जो दलाई लामा है अभी के, so Dalai Lama is considered to be an incarnation of Avalokiteshvara. अच्छा इतना ही नहीं, उनका जो रेसिडेंस है that is named Pottalaka, which is considered to be pure land of Avalokiteshvara. जहाँ अवलोकितेश्वर रहते हैं, अर्थ पर पोत्तालका is the home of Dalai Lama. And जो तिब्बत में लोग हैं, वो इतने थियस्टिक हो चुके हैं कि वो दलाई लामा के घर के आसपास राउंड लेके जाते हैं काम को, जैसे कि प्रदक्षिणा। So this is a very, very theistic religion now. And then we have other bodhisattvas like Tara, Manjushri, Kshitigarbha. All these are bodhisattvas. और उन पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, iconography is very beautiful in Mahayana Buddhism. East Asian में भी ये फॉलो होते हैं, वो like in फीमेल, China, यहाँ पे Tibet, फीमेल भी Japan. आ गए बोधिसत्व, मतलब Exactly. हमें हमें वहां नहीं देखने को मिलता थेरावादा में कोई फीमेल है। Yes, correct. And so I'll get to the objections where Buddha is portrayed as a very ideal reformer, philosopher. All these are false projections. But वो हम बाद में आएंगे। पहले अगर महायाना देखोगे, तो महायाना में doctrinal developments भी हुए हैं। Okay. So it begins with basically 4 schools of Mahayana. Madhyamaka, which is by Nagarjuna and Aryadeva. अच्छा Then we have Tathagata Garbha Sutra. मैं खोल ही देता School हूँ ना, एक मिनट को। या इधर ही है शायद वो। हाँ नहीं, वो सेकंड पे था शायद। Okay, yeah. So yeah, basically Nagarjuna and Madhyamaka school, Nagarjuna and Aryadeva were the founders of this. और उसमें कुछ नागार्जुना के propositions है. So any person who wants to read in detail, you can either share this PDF या फिर ये book भी पढ़कर देख सकते हो, पूरा डिटेल में explained है, और any academic text on Buddhism. So नागार्जुना और आर्यदेवा ने माध्यमका नाम की स्कूल चालू की, and they espoused the concept of शून्यता, which is emptiness of self nature. So इधर भी सेल्फ पर ही बात हो रही है बार बार, बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। और उसके बाद जो सेकंड स्कूल है महायाना की, फ्रॉम इंडिया, सो दैट इज एम्ब्रियोनिक बुद्ध, विच इज तथागत गर्भ स्कूल। सो इन दैट दे आर प्रपोजिंग कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बुद्धा नेचर दैट इज इनहेरेंट इन ऑल द बीइंग्स, विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल, और उसको रियलाइज करना है हमें, which is very, very close to Advaita. हाँ Yeah, तथागत गर्भ बुद्धा नेचर। सो इधर भी अगर आप उनको बोलोगे कि भाई चलो फॉर्मल लॉजिक में रिप्रेजेंट करके दिखा,
they will come to the same conclusion. They will create logical equivalence between Atmana and Tathagata Garbha. So logically हम्म तो दोनों propositions same ही है. अभी सेमांटिक डिफरेंसेस आप क्रिएट कर रहे हो, टर्मिनोलॉजी अलग यूज कर रहे हो, पर लॉजिकली बात वही हो रही है. सो दैट इज द तो मोस्ट मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट. तो ये रूट्स वहीं जा रहे हैं, हिंदुइज्म में ही जा रहे हैं अगर देखा जाए तो, इन सब एग्जैक्टली. के, जो ये कि डिनाई करते हैं। एग्जैक्टली. और सो दैट इज द सेकंड स्कूल, तथागत गर्भ. द थर्ड हम्म स्कूल इज दिस वन, योगाचार. सो योगाचार इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज योगाचार में असंग और वसुबंधु, that they are basically the founders of yogacara. So हम्म उनका पूरा एक thesis है which is one of the most sophisticated interpretations of mind in Buddhism. So इसलिए योगाचारा को विज्ञानवाद भी कहा जाता है. But that is more coming from the side of Hindus and Jains who tried to provide rebuttal to that. हम्म So योगाचारा खुद को विज्ञानवादी नहीं कहते, वो योगाचारा ही कहते हैं. So yeah, that is basically yogacara. तो उसमें भी the way they try to explain कि how is there continuity across multiple births. So they bring हम्म in the concept of alay vijnana. So they talk about 8 types of consciousness. 5 type तो हमारे senses से आते हैं. हम्म Then we have sixth sense as the sixth type. हम्म And then yeah, I think मैंने इधर लिखा भी होगा. Yes, yeah. Seventh consciousness is klishta mana, and then we have alay vijnana. So alay vijnana is basically a kind of storehouse consciousness. So हम्म आप अगर कोई भी इधर एक्शन करते हो तो उसका हम्म, कार्मिक कॉन्सिक्वेंस उस अलय विज्ञान में चला जाता है. ठीक है। एंड देन व्हेन यू डाई एंड व्हेन यू आर रिबॉर्न, दैट अलय विज्ञान इंश्योर्स कि उसी इंडिविजुअल को बेनिफिट या फिर पनिशमेंट मिल रही है. सो ओके। दिस अलय विज्ञान इज बेसिकली यू कैन से, हाँ, लेट्स कंसिडर गूगल या फिर इंटरनेट. यू कैन अपलोड एनीथिंग ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट. So it हम्म doesn't matter who is uploading, doesn't matter who is downloading. The internet is basically storehouse. So that is the same thing here, alay vijnana. But ओके। even in doing so, इधर भी ये वही बात कर रहे हैं कि it means there is something that is permanent. हाँ। So that contradicts anitya. And हम्म then they try to explain कि नहीं नहीं भाई, but nature of alay vijnana is different because alay vijnana also goes changes in it. वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है. इंटरनेट में भी कॉन्स्टेंट अपलोड डाउनलोड होते रहते हैं कि इसमें इंटरनली बहुत चेंजेस है. बट दैट्स नॉट द पॉइंट व्हेन दे आर ट्राइंग टू से कि अलय विज्ञान इज समथिंग दैट हम्म इज परमानेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट. या वो सेम ही हो गया ब्रह्म के जैसा. मतलब या इनको फिर कार्मिक थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए मतलब इनको कोई चीज परमानेंट पहले प्रूव करनी पड़ेगी और ये परमानेंट को हमेशा रिजेक्ट करते रहते हैं। एग्जैक्टली यही बिकॉज है ना? देयर त्रिलक्षण हाँ, इज अनित्य, वन ऑफ द हाँ। त्रिलक्षण इज अनित्य. और बिना परमानेंट सेल्फ के या बिना किसी भी चीज़ के जो परमानेंट है, आप कार्मिक थ्योरी को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, सेटल ही नहीं कर एग्जैक्टली. सकते। एग्जैक्टली. क्योंकि या फिर उन्हें ये कहना होगा कि नहीं नहीं भाई, रिबर्थ होते ही नहीं, जो भी है हुँ, इसी जन्म में मिलेगा. इन दैट केस मे बी इट इज ओके टू थिंक दैट देयर इज नो सेल्फ. बट नहीं, उन्हें रिबर्थ भी हुँ, चाहिए, उन्हें पर्सनल कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए, बट दे डोंट हुँ, वांट परमानेंस ऑफ सेल्फ. सो दैट इज अ हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन. और इसलिए हाँ, इफ एनी बुद्धिस्ट ट्राइज टू टॉक अबाउट इट, आई वांट देम टू रिप्रेजेंट दैट इन फॉर्मल लॉजिक, जो अभी भी बुद्धिस्ट स्टडीज में कहीं भी नहीं है. सिमेंटिक स्टडीज बहुत होंगे, मुझे फॉर्मली हुँ, दिखाओ कैसे डिफरेंट है, नहीं दिखा पाएंगे वो. So हुँ, because it's the same thing that they're talking about logically. So ये महायाना में भी प्रॉब्लम है. So Mahayana is considered to be the crown jewel of Indian philosophy, मध्यमक, कि जो नागार्जुन ने प्रपोज किया एंड देन बाद में वसुबंधु वगैरह ने भी थोड़ा एक्सपांड किया है. It's हुँ, considered to be crown jewel of Indian philosophy, but then it's doing the same thing. It's proposing the same thing. Terminology अलग है सिर्फ. So हुँ, आइसक्रीम वही खा रहे हैं, फ्लेवर अलग है. That's the thing. So this is हाँ। about Mahayana. तो पॉपुलर अभी क्यों हो गया महायाना इतना? Yes, आप correct. So Mahayana, the reason why it became popular is because उस पर डिबेट ज्यादा हुई, चर्चा ज्यादा हुई. और महायाना बुद्धिज्म बाहर के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैवलर्स. सो हुँ, इधर के टेक्स्ट चाइना में गए, तिब्बत में गए, जापान में गए. सो महायाना हुँ, स्कूल्स आर आल्सो देयर इन चाइना, देयर आल्सो देयर इन जापानीज बुद्धिज्म. और अगर वहां के बुद्धिज्म को देखोगे, दैट इज अ कंप्लीटली थियिस्टिक रिलीजन. ओके, उधर हाँ, के इंडिजिनस कल्चर्स बुद्धिज्म के साथ मिक्स हुए हैं, लाइक शिंतोइज्म. It हाँ, got हाँ, mixed with Buddhism. Taoism got mixed with Buddhism in China. But हुँ, for Tibet, hai, Thailand, Nepal, Sri Lanka, all have different types of Buddhism. And the हाँ, mainstream Buddhism, which originated in India,
जो हमने पहले देखा मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म, उसमें भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हाँ। और बाद में इन पर्टिकुलर स्कूल्स के भी इंटरनल डिनोमिनेशंस थे। फॉर एग्जांपल माध्यम का अगर आप देखोगे, उसमें भी एक डाइकोटोमी क्रिएट हो गई। वी ओके। हैव स्वातंत्रिका एंड देन वी हैव प्रासंगिका। स्वातंत्रिका आर ऑटोनोमिस्ट्स एंड प्रासंगिका आर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट्स। और वो बाद में टिबेटन बुद्धिज्म में भी आया। सो दलाई लामा, आई थिंक ही इज फ्रॉम प्रासंगिका, सो इज अ माध्यमका एंड उनका सब टाइप है प्रासंगिका। बट आई एम नॉट श्योर, यू कैन रीड अबाउट इट, बट इनमें से इन दोनों में से ही वो एक है, इधर इज अ स्वातंत्रिका और अ प्रासंगिका। सो उनमें भी इंटरनल डिनोमिनेशंस थे। चाइना में जाओगे, उनमें इंटरनल डिनोमिनेशंस थे। तो बहुत 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 फ्रैगमेंटेड रिलीजन हो गया, विच इज वेरी विच इज वेरी मच द केस विद एवरी रिलीजन। क्रिश्चियनिटी में देखोगे, उससे ज्यादा भी डिनोमिनेशंस क्रिश्चियनिटी में है। बहुत बहुत डिनोमिनेशंस है क्रिश्चियनिटी के, वैसे बुद्धिज्म के भी बहुत है। हिंदुइज्म को ऑलरेडी फ्रैगमेंटेड ही है, लोग तो बोलते ही है कि हिंदुइज्म फ्रैगमेंटेड है, तो फ्रैगमेंटेड तो बुद्धिज्म भी है, अभी क्लियरली दिखाई देता है इधर। हाँ। अगर आप चाइनीज बुद्धिज्म में जाओगे, यू विल नॉट रियलाइज दैट इट्स बुद्धिज्म। इट हैज बिकम अ थियस्टिक रिलीजन, सिर्फ नाम के लिए बुद्धिज्म है वो। तो अच्छा, या बंते जी ने मुझे ना एक बात बोली थी कि अ, हमारे वाले में थेरावादा में मान लो कोई मॉन्क है, तो वो ईज़िली जा सकता है महायाना में और फिर दूसरे या जिसमें भी जाना चाहता है और वहाँ का इधर आ सकता है। तो ये सच है क्या, मतलब ऐसा हो सकता है? और या बाकी किसी रिलीजन डेफिनेटली। में नहीं होता? क्योंकि एक प्रोटेस्टेंट होता है, अगर क्रिश्चियन में देखें तो वो क्या वो नहीं बन सकता, दूसरा क्या होता है, कैथोलिक नहीं बन सकता, ऐसा कुछ होता है? या डेफिनेटली बुद्धिज्म में हो सकता है, बिकॉज इफ यू अबैंडन थेरावादा, हुँ, द डॉक्ट्राइन्स ऑफ थेरावादा, एंड इफ यू एक्सेप्ट कि भाई शून्यता एक्सेप्ट कर दी, या फिर यू एक्सेप्ट मल्टीपल बुद्धास, यू एक्सेप्ट मल्टीपल बोधिसत्वास, सो या यू कैन डेफिनेटली चेंज योर क्लर्जीहुड। सो ये पॉसिबल तो है, बट दैट हुँ, इज ऑल्सो पॉसिबल इन सम ऑफ द अदर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी इतना वेल स्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड रिलीजन्स नहीं है जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म, दीज आर द मेजर रिलीजन्स। बट माइनर रिलीजन्स में भी देखोगे, यू हैव शिंतोइज्म, देन यू हैव साउथ अफ्रीकन रिलीजन्स, उनमें भी एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज। सो हुँ, दैट इज आई मीन वेरी नॉर्मल। सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, एंड इट इज वेरी रिजिड। सो या हुँ। दैट इज देयर, बट दैट्स आल्सो देयर इन अदर रिलीजन्स। जैनिज्म में है फॉर एग्जाम्पल। मतलब जितना लॉजिकल बोला जाता है उतना लॉजिकल है नहीं ये रिलीजन। मतलब ये एग्जैक्टली। बाकी बाकी रिलीजन के जैसा ही है ये। हाँ। या दैट्स द वन थिंग दैट आई वांटेड टू से, कि बुद्धिज्म को कोई स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत, किसी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत नहीं, बिकॉज द वेरी प्रिंसिपल इन रिलीजियस स्टडीज इज सुई जेनेरिस, व्हिच मींस नो रिलीजन इज यूनिक। सब हुँ, रिलीजन सेम ही है, सब रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन रेवलेशंस रादर देन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रूफ। सो बुद्ध हुँ, खुद अवेकंड भी होंगे तब भी ही हैज नॉट प्रपोज्ड एनीथिंग दैट इज साइंटिफिक, ही हैज नॉट प्रपोज्ड एनीथिंग दैट इज मैथमेटिकल। और फिलोसॉफी में भी उनकी पूरी फिलोसॉफी इंडियन रिलीजन्स की स्पिरिचुअल पर आधारित है। अभी बाद में न्याय दर्शन या फिर दर्शनस में आप जाओगे, देन हुँ, दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट नेचुरल फिलोसॉफी, जो ग्रीक्स में ऑलरेडी थी, एंशियंट हुँ, ग्रीक्स में। तो इफ यू कंपेयर द टाइम स्पैन, बुद्ध यहाँ जब स्पिरिचुअल बातों की बात कर रहे थे, चीजों की बात कर रहे थे, तभी ग्रीस में यू हैव प्री सोक्रेटिक्स, देन यू हैव सोक्रेटिस, यू हैव एरिस्टोटल, प्लेटो, हु आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल फिलोसॉफी। हुँ, वहां भी आइडियाज वियर्ड ही थे, बट एटलीस्ट दे वर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फिलोसॉफी rather than spiritual. तो बुद्ध गौतम बुद्ध डेफिनेटली हैज डन गुड वर्क इन डेवलपिंग ओरिजिनल टीचिंग्स लाइक प्रतीत्य समुत्पाद, या फिर त्रिलक्षण, त्रिविश, या हुँ, फिर फोर नोबल ट्रूथ्स। बट it's not something extraordinary or unique. So there is no reason to give a special status to Buddhism like the logical religion. No. If you look at it scientifically, बुद्धिज्म के भी हुँ, क्लेम्स उतने ही रिडिकुलस और अनफॉल्सिफाइबल है जितने किसी अदर रिलीजन के हैं। सो या हुँ, और अगर लॉजिकल भी देखा जाए, तो ना बुद्ध इधर से उनका जन्म इधर से हुआ, व्हेन ही वाज बोर्न एज अ बेबी, द मोमेंट ही वाज बोर्न, दिस इज इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, ही वॉक्ड इन द नॉर्थ 7 स्टेप्स, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, 7 7 कदम हर डायरेक्शन में लिए। He looked down on directions and then he raises his finger and says, I am the chief of this world. और ऐसे लिटरली आइडल्स है बुद्ध के। इफ इवन इफ यू सर्च ऑन गूगल, बेबी बुद्धा पॉइंटिंग हिज फिंगर अप डिक्लेयरिंग ही इज द चीफ ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली हाँ, इधर बुद्ध ये प्रोक्लेम कर रहे हैं कि ही इज द चीफ ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड ये हाँ, उनका आखिरी बर्थ है, एंड आई एम गोइंग टू लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स सैल्वेशन फ्रॉम संसार। So basically, this is ओह! the declaration, and this is from हुँ, Thailand. Yeah, definitely. Even if you look at Buddha himself as an awakened being, now there are different episodes in Buddha's life which हुँ, challenges this notion. Key, for example, ordination of monks and sangha, nuns.
कि महिलाओं को अभी अगर संघ में इंक्लूड करना है, तो वहाँ एक पूरा एपिसोड है बुद्धिज्म में. सो हिज मदर, महाप्रजापति गौतमी, so that's his stepmother. She wanted to become a nun. She wanted to join the संघ. तो वो बुद्ध के पास जाती है, उनके उसके साथ बहुत पूरी जनता है, like all of them are women who are following महाप्रजापति गौतमी, so that they can request Buddha to include them into the संघ. बुद्ध उन्हें 3 बार मना कर देते हैं, 3 बार मना कर, नहीं नहीं लूंगा. And then what they do is shave their heads and don the yellow robes, ये दिखाने के लिए कि we are committed, कि हम संघ में आ सकते हैं, हमें ले लो, we are committed to your path. फिर भी बुद्ध denies them. So finally वो जाते हैं आनंद के पास and they इसका try to लॉजिक क्या था convince. वैसे? लॉजिक क्या था इसके पीछे का? हाँ, तो that explanation is given in the debate between Ananda and Gautam Buddha, that why अच्छा. Gautam Buddha was denying it. Basically कारण कुछ नहीं बुद्ध देते हैं, वो कहते हैं कि women, including women, this is by Gautam Buddha himself, including women in Sangha is like laying rust to a field of sugarcane and rice. So he's basically equating ordinating women into Sangha to fungus, जो field of rice को लगता है. And then he says, अगर महिलाओं को include किया, the span of dharma would be reduced in half. Dhamma is basically the teachings. So that would be reduced in half, अगर महिलाओं को include किया गया. Ananda is the one who convinces Buddha, और वो convincing argument भी क्या है? First point that Ananda raises is, aren't women capable of achieving enlightenment? तो बुद्धा कहते हैं कि नहीं, वो तो है. So Ananda says, then why wouldn't you include them? So that's the first point where Buddha has no answer. Second is, Ananda says, तुम्हारे पहले जो बुद्ध हुए थे, उन्होंने महिलाओं को लिया है. And that is when Buddha gets convinced and he hesitantly says, okay, ठीक है, include कर दो, मेरे पहले बुद्ध ने भी किया है, मैं भी करूंगा. So these 2 points Buddha cannot answer, but when he accepts women, he lays 8 weighty rules which are called Guru Dharmas. This is very common in the Vinaya Pitak, monastic discipline of monks and nuns. So उसमें 8 Guru Dharmas है which only women should follow, and they are very very men centered. उसका पहला ही teaching ये है कि the highest of nuns must obey the lowest of highest of nuns must obey the lowest of monks. So no matter how highest, exactly. So this is clearly not in favor of women. और बाकी के भी जो restrictions है कि ordination women का twice होगा, एक बार monks से, एक बार nuns से. And after the rains retreat, जब वो वापस आएंगे, rains retreat is basically when monks travel to spread the dharma. और जब बारिश होती है मानसून सीजन इंडिया का, तब वो कहीं नहीं जाते. So before they go everywhere, they come back and they stay for 4 months as a rains retreat. तो जब महिलाएं पूरा प्रीचिंग करके आएंगी, तब उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी कि they have not done any कांड. Only women. Okay. Because you have to maintain the monastic order, celibacy and stuff. But men को नहीं है वो, सिर्फ women को है. And this is also given in this book. Rather, it's an entire section. Ordination of women in Sangha. So you can easily read about it. And this is first criticism against Buddhism. कि भाई ऐसा क्यों किया? If he's the awakened one, why did he have such thoughts about ordinating women? कि ऐसे weighty restrictions on women. और दूसरा is equating women to a field of rice which has fungus, and then reducing the time of dharma in half. These are all coming from Buddha. और बाकी के भी अंगुत्तर निकाय में तो इससे भी डेंजर डायलॉग्स है. You can read about it. And it's a part of Tripitaka. So that's the first thing. The second thing is, if you was a very awakened person, Buddha recommends rancid urine as a medicine. Okay. पर किस चीज के लिए? किसी भी चीज के लिए. For monks, the medicine is rancid urine. अगर liver disease हो गया, urine पी जाओ, rancid urine. So this is coming from the awakened one. So जो लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं गौमूत्र वगैरह, तो उनके टेक्स्ट में वही लिखा है. And it's not just that. आजकल के monks, अगर आप रियलिटी देखो, थाईलैंड में an entire पूरा जो मोनास्ट्री थी, वो सब के सब monks अंदर गए थे अंडर ट्रैफिकिंग, एंड आई गेस कोई गफला भी किया था बहुत बड़ा, millions of dollars का. तो थाईलैंड के monks along with the head monk of that, सबको अरेस्ट किया था. मैं आर्टिकल डाल दूंगा, इस लिंक डाल दूंगा मैं उसका, आपने जो भेजा है मेरे को. Yeah. So Thailand. So that's the second thing. The other reality of today's monks is Buddhist nationalism, which is a very, very strange thing and contradictory.
पहले तो बुद्धिज्म अहिंसा प्रीच करता है, तो यहाँ ये लोग हिंसा कर रहे हैं, monks are doing that. The nationalistic element, which is very counterproductive to Buddhism. So this is the reality of today's Buddhism. और फिर लोग कहेंगे कि भाई ये तो बाहर के बुद्धिज्म है, पर इंडिया में बुद्धिज्म बचा ही कहाँ है? The Buddhism in India is not Buddhism, which we will get to next. The Navayana, not Buddhism. Neither is it accepted as Buddhism by the other branches of Buddhism. So basically, there are some of the critiques of Buddhism कि इतना भी ऊपर स्टेटस देने की जरूरत नहीं है. It is just like any other religion, and that is very ये एथिस्ट लोग भाई समझते हैं इनको अपना। yeah आप exactly. देखो अपने ये काफ़ी मीम्स भी बनती है इसके ऊपर कि अगर ये एथिस्ट मान लो हूँ मैं और ये मेरा बुद्धिस्ट भाई है, तो हम दोनों Yeah, भाई-भाई हैं और वो थीस से yeah. लड़ रहा है सामने वाले। Exactly. So उनको पहले पूछो कि भाई बुद्ध का जन्म इधर से कैसे हुआ, and how did he take 7 steps in every direction and point towards the sky and say, as a newborn baby, I am the chief of the world. And most of the important thing मैं तो भूल ही गया. Buddha was a very missionary and tried to convert people. This is also given in Ashoka Avadana Sutra. Yeah. Buddha has performed many miracles. For example, I'll give you the place. Shravasti ka to miracle everyone will accept. I mean, he performed a lot of miracles to impress a particular king. Shakyamuni Lives and Legends. Yeah. There is an entire section here. ओके। Various हाँ, हाँ। conversions and miracles. So पहले तो बुद्ध ब्राह्मणों को convert करते थे. The mated hair ascetics are Brahmins who were fire worshippers. So ऐसे 1000 mated hair ascetics को बुद्ध ने convert किया बुद्धिज्म में. They are लाइक basically कन्वर्ट Brahmins. का मतलब यहाँ पे क्या है? लाइक मतलब एक तो होता है ना कि प्यार से, ठीक है, उसको बता रहे हैं भाई, अपनी Yeah. फिलॉसफी दे रहे हैं So और एक दूसरा तरीका आपको Yeah. So दूसरा आपको basically convert बताइए। किया उनको miracles में हरा के. So for example, उर्विला काश्यप नाम के एक ब्राह्मण लीडर थे. उनके साथ बुद्ध की डिबेट हुई कि कौन ज्यादा who is the real basically person who has reached enlightenment. So खुद को प्रूव करने के लिए Buddha has performed. Here it says, it is said that Buddha took 3,500 miracles before he finally wins over Urvila Kashyapa. 3,000 मिरेकल के बाद उर्विला काश्यप agreed to be Buddha's disciple. And disciple होने के बाद बुद्ध ने कहा कि पहले तो अपनी वो ये जो है शेंडी वो उड़ा दो, because that is indicative of Brahmanism. So this is Buddhism. This is Buddha. He was very missionary, wanted to convert people, because फिर teachings कैसे spread होगी नहीं तो. His whole point was to preach whatever he had reached the enlightenment. This is very similar to what we have in Islam. This is very similar to what we have in Christianity. जहाँ नहीं, पे इस्लाम gospel में आपको इस्लाम से कैसे इसको कंपेयर कर सकते हो? इस्लाम नहीं में तो आपको पता है। proselytizing नहीं हाँ, तो अच्छा, ओके। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक सेम है, मतलब इसके अंदर भी या वही पाया जाता है। हाँ इस्लाम तो बहुत ही वायलेंट हो जाएगा. वो तो वायलेंट है, क्रिश्चियनिटी हाँ। या क्रिश्चियनिटी में जो गॉस्पेल्स है इनिशियली द डिसाइपल्स ऑफ जीसस दे वर वेरी नॉन वायलेंट लाइक बुद्धिस्ट्स. पर उनका भी एम वही था कि प्रोसेलिटाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करना है, एंड देन बुद्ध हिमसेल्फ इज डूइंग इट. ये तो एंड देयर रिलीजन इज का अ होता ही है ना कि ये सब हर रिलीजन का है कि भाई मैं सही हूँ, मतलब मेरी जो फिलॉसफी है वो सबसे बेटर है, तो आप जुड़ो एग्जैक्टली हमसे। ये तो नॉर्मल था एग्जैक्टली बिल्कुल उस वक़्त के हिसाब से, हाँ। Yeah, and then there is a very famous miracle, Mahapratiharya. Yes, Mahapratiharya at Shravasti. So उधर प्रसेनजीत के सामने बुद्ध performed a lot of miracles. हाथ से आग निकालना, levitate होना, split like two Buddhas at once. So all these miracles are performed by Buddha at Shravasti. This is in Buddhist texts. So if you are really a Buddhist, explain these miracles. कि अगर तुम 30 लोगों को चैलेंज करते हैं तो नॉन साइंटिफिक है, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, ये क्या है फिर? लाइक साइंस जर्नी फ्लोटिंग इन द भाई। स्काई. एग्जैक्टली. सो इनको भी जस्टिफाई करो, बट नहीं. ऑन टॉप ऑफ इट महायाना तो किसी और लेवल पर ही जाता है. महायाना नॉट जस्ट हैज मिराकुलस एलिमेंट्स लाइक प्योर लैंड्स. ये बुद्ध के पूरे प्योर लैंड्स है जहाँ पे वो बुद्ध रहते हैं, विच इज मोर लाइक हेवन, वेरी थियस्टिक. सो वो तो निकाल ही दो. इवन फिलोसॉफिकल कॉन्ट्राडिक्शंस है महायाना में जो फॉर्मल लॉजिक में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. You'll have to use non-classical logic to explain what Mahayana is, um, which is classically flawed. You'll have to reject laws like P and NP. Basically, इसमें एक point है कि जब Buddha attained nirvana, he was neither in existence nor in non-existence. This is a logically false statement. हाँ। It is a necessary falsehood in classical logic. तो then you'll have to go to non-classical logic कि नहीं LNC को reject करना पड़ेगा. Why? Why should you do this? So इनको भी वही justification देने के लिए बोलना पड़ेगा. But then we enter into India, Navayana Buddhism, and
So this is one thing that I want to talk about कि I'm not talking about Ambedkar. हम Ambedkar के historical biases की बात नहीं कर रहे हैं. We are only talking about Ambedkar pertinent to Buddhism. इन्होंने जो sect चालू किया. If you read Buddha and his Dhamma, which is a book written by Ambedkar, which is considered to be Bible of Mahayana स्क्रिप्चर है वो, Buddhism. हाँ हाँ, Yeah. स्क्रिप्चर मानी जाती है। So in that Ambedkar जी ने compilation किया है of multiple teachings from multiple texts. और उसमें भी वो जो इंटरप्रिटेशन देते हैं दैट इज नॉट इन लाइन विद ट्रेडिशनल बुद्धिज्म एंड यू कैन डेफिनेटली ऑफर अ क्रिटिक ऑफ दैट कि फॉर एग्जांपल निर्वाणा की जो कॉन्सेप्ट है इन ट्रेडिशनल बुद्धिज्म निर्वाणा इज निरोध इज द फर्स्ट स्टेप सिसेशन ऑफ सफरिंग निरोध ओके, कि मैं सफरिंग को कॉन्कर कर लिया निर्वाणा इज व्हेन यू ब्रेक दैट साइकिल ऑफ independent origination when you break avidya or you break trishna that is when you escape that cycle and then you have gained parinirvana. So nirvana is unconditioned space, unconditioned, unconstructed. It is paramam sukham. That is what nirvana means. It is basically extinction. आपके सब desires खत्म हो गए. It is moreover like a spiritual liberation. That is what nirvana means traditionally. Ambedkar जी ने वो interpretation नहीं माना because that is spiritual. That has no use for Ambedkar जी. Ambedkar जी ने उस nirvana की concept जो interpret की है he has applied it as the liberation of classes and to achieve equality. That is how he understood nirvana. And that is to be done compassionately. So this is the first, I would say, reinterpretation, which is not based on traditional Buddhism. So that is the first, I wouldn't say misinterpretation, I would say reinterpretation. But that throws it away from the traditional interpretation. First. Second thing, rebirth. So in Buddhism, rebirth is actually rebirth. एक जन और दूसरा जन. भव नाम की कंसेप्ट है उन 12 लिंक्स में ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद एंड प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धा हैव आल्सो बीन गिवन फॉर एग्जांपल बुद्ध के खुद के प्रीवियस लाइव्स भी जातक में मेंशन्ड है सो हिज फर्स्ट लाइफ व्हेन ही डिसाइडेड टू बिकम अ बुद्धा इन फ्यूचर लाइव्स इज व्हेन ही वाज सुमेधा हु वाज अ ब्राह्मण ascetic and he laid down at the feet of तप का बुद्ध हु इज दीपंकर सो सुमेध के टाइम पे दीपंकर बुद्ध थे उनको पास ऑन करना था इसलिए ही लेड डाउन एंड ही स्टेप्ड ऑन इट वगैरह वगैरह एंड दैट इज व्हेन सुमेध डिसाइडेड कि मैं मेरे किसी एक अगले जन्म में बुद्धहुड अटेन करूंगा और फिर उसके बाद उसके मल्टीपल जन्म है एंड फाइनली ही गेट्स बोर्न एज शाक्य मुनि व्हिच इज सिद्धार्थ सो क्लियरली देयर आर एक्चुअल rebirths which are accepted in Buddhism. That is not accepted in definitely Ambedkar ji cannot accept it because that is non-scientific. So the way he interpreted this thing of rebirth and stuff is transmigration, material conservation of energy. कि मैं जब मरता हूँ तब मेरी body का you know the energy is conserved but it gets transformed into something else. That is not what Buddhist rebirth is. What Ambedkar ji is talking about is actually what annihilationists talk about. Basically there is no self, ये body है खत्म हो जाएगी और ये transform होगी किसी और element में. That is simply conservation of energy. That is not the Buddhist rebirth. So if you interpret rebirth in this way, you're no longer talking about Buddhist rebirth. You're no longer talking about Buddhist nirvana. And the very idea to eliminate suffering is what Buddha talked about. So Buddha का ये मानना था उनको कोई लेना देना नहीं था social reformation से. Even Richard Gombrich says to think of Buddha as a social reformer is a grave mistake. Buddha was not a social reformer. He did not challenge slavery. He did not challenge caste system. He simply declared its irrelevance to salvation. उनका सिर्फ ये मकसद था कि मेरे संघ में जो आएंगे उनको मैं spiritual liberation कैसे दे पाऊं. That is what Buddha was aiming at. He was not a social reformer. All pictures that portray him as a social reformer are historically flawed. They are ahistorical. ये खुद रिचर्ड गॉम्ब्रिक कहते हैं. But Buddhism में Ambedkar ji tried to do it. So basically, in Buddhism, the way to end suffering, that suffering is not individual, not at the individual level. वो एक पूरे class, एक society की suffering है, and that is arising from class inequality. So उसको कैसे खत्म किया जाए? That is the aim. So that is the suffering that he's talking about, and that is what we need to get rid of. But that is again far away from the traditional Buddhist interpretation. So if you reject rebirth, if you reject nirvana, if you don't accept the suffering that Buddha was talking about, and you also reject the miracles, so if you reject the things that make Buddha, historical Buddha, then you cannot be a Buddhist because all other schools. जो 4 आर्य सत्य थे उनको नहीं माना?
Nirvana is one of the Arya Satya. अच्छा, Nirodha. हाँ, सॉरी, हाँ। Yeah, and Dukkha is also one of the Arya Satya. And Ashtanga Marga is there, but Ashtanga Marga originally is also very simple. There are 8 codices that you need to follow. So इसमें कुछ interpret करने जैसा है भी नहीं. It's more about Nirvana and Dukkha. All is suffering. And so this is basically a reinterpretation of Buddhism. And if you read about Buddha and his Dhamma, उधर अंबेडकर जी ने एक synthesis किया है between Buddhism and Marxism. So he knew that Marxism won't work in Indian society. क्योंकि वो जो distinction है that is very deep rooted in Indian society, class inequality. So Marxism तो काम में नहीं आएगा. On top of it, अगर Marxism आ भी गया, then they have seen the violent societies that it led to. Soviet communism, बहुत बहुत बकवास हो गया था. So he knew that somehow Marxism needs to be incorporated. So he created a synthesis कि बुद्ध के teachings और Marxism को कैसे combine करें so that we can tackle the class inequality while simultaneously rejecting caste system. कि हिंदुइज्म को रिजेक्ट करना है क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड आई अप्रिशिएट अंबेडकर बिकॉज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ट्राइड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म फर्स्ट. उनका ये पहले काम था कि मुझे हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना है. अनफॉर्चुनेटली द कास्ट थिंग वाज सो डीप रूटेड इन इंडियन मेंटालिटी, नॉट जस्ट इन ब्राह्मण्स, नीचे के क्लासेस में भी वो डीप रूटेड थी कि महार और मांग एक दूसरे से लड़ते थे बिकॉज मांग आर लोअर देन महार. तो इसमें ब्राह्मणों का लेना देना भी नहीं था, वो एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे. So this caste thing was very deep rooted. It was a socio-political reality of India since the time of Gupta Empire. ब्राह्मणों ने उसको एक रिलीजियस फाउंडेशन दिया, इसलिए इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज इट कि भाई स्क्रिप्चर्स में लिखा है तो चैलेंज कैसे करेंगे. ऐसा नहीं कि इन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन इट वाज नॉट चैलेंज्ड. वी सी मेनी ऑफ द टीकास बीइंग रिटन ऑन मनुस्मृति. आफ्टर मनुस्मृति वी हैव 2 schools, मिताक्षरा एंड दयाभागा, which are there in the constitution. उस पर ही पूरा हिंदू मैरिज एक्ट, इनहेरिटेंस एक्ट बेस्ड है. सो इट्स नॉट लाइक अंबेडकर रिजेक्टेड ऑल ऑफ इट. उन्होंने मनुस्मृति इसलिए जलाई बिकॉज ही वांटेड टू शो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फाउंडेशन नाउ. अभी वो काल खत्म हो गया. चैलेंज द स्क्रिप्चर बिकॉज इट्स नो लॉन्गर यूजफुल. जो आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो वो हो ही नहीं रहा इधर. एंड इनिशियली ट्राइड टू रिफॉर्म, वो नहीं हुआ. सो ही फाइनली बर्न्ड द स्क्रिप्चर. अगर उनको हिंदुइज्म से प्रॉब्लम होता, he would have burned Upanishads, he would have burned Ved. वो नहीं बर्न किया उन्होंने मनुस्मृति बर्न की बिकॉज वो जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन रिजिड हो चुका था, ऑर्थोप्रैक्सी और ऑर्थोडॉक्सी, वो मनुस्मृति से आ रहा था. एंड पीपल आर साइटिंग दैट स्क्रिप्चर टू सपोर्ट कास्टिज्म. So मनुस्मृति में even Ambedkar himself says Manusmriti did not create the caste system. Caste system was already pre-existing. It is a socio-political reality of India. जातियां जो है they have been for quite a long time. और वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में भी क्लासेस है. इफ यू लुक एट जापान, चाइना, उनमें भी हायरार्किकल सोसाइटीज थी. एस्टेक एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर, उनमें भी क्लास सोसाइटी थी, पिरामिड स्ट्रक्चर ही था. इट इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू क्रिएट हायरार्की. और जहां एलिटिस्ट्स और किंग्स एंड कॉन्करर्स दे वुड बी एट द टॉप, बाकी के सामान्य लोग नीचे ही रह जाएंगे. एंड देन इट स्लोली लीड्स टू ऑपरेशन. सो ही रिजेक्टेड हिंदुइज्म. और उसमें उन्हें पता चला कि भाई ठीक है, हमने हिंदुइज्म को रिजेक्ट कर दिया, अभी हम इस्लाम में जाओ या क्रिश्चियनिटी में जाओ, कुछ तो कम्युनिटी को देना पड़ेगा. दे कैन नॉट बी जस्ट कल्चरलेस पीपल. सो कुछ तो इनको देना पड़ेगा. इस्लाम दिया होता देन दैट वुड हैव बीन लाइक, वो तो बहुत ही फिर डोमिनेट हो जाते एंड दे वर लाइक डायरेक्ट एनिमीज इन दैट केस. तो इसलिए द रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम इज प्रिवेलेंट इन बुद्धिज्म. So that is the reason why उन्होंने Buddhism choose किया. He could have chosen Jainism as well, but he went with Buddhism somehow. Maybe it's because Buddhism impressed him and Jainism थोड़ा ज़्यादा ही you can say it's way more pacifistic than Buddhism is. And इसलिए he went with Buddhism, but then he even reformed Buddhism. So the reinterpretation in Buddha and his Dhamma, that is no longer sticking to the original Buddhism. अगर आप किसी भी महायानी या फिर थेरवादी या फिर वज्रयान बुद्धिज्म को जाकर पूछेंगे, या फिर चाइना और तिब्बत या फिर जापान में जाकर पूछेंगे, do you recognize Navayana Buddhism? They would be like, no, we have no idea. So it is not a religious movement, it was a political movement. और इसमें the difference is Buddhism has no god. Ambedkarite Buddhism has a god, and that is Ambedkar. Which those people worship. Which is counterproductive to Buddhism. ये तो है, लेकिन मैंने जब सौरभ भाई से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उनको वो तो देखो ना कि उन्होंने कितने लोगों को
मौका दिया, लाइक कितने लोगों को लेके आए हैं Yes, उस दलदल से, तो उनके लिए तो yes, correct. भगवान है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। Yeah, exactly. I have no problem in people idealizing Ambedkar. Totally fine. सब लोगों के अपने अपने लीडर होते हैं. They should definitely go with Ambedkar. अंबेडकर को बहुत ब्राह्मण्स का भी सपोर्ट था, बाय द वे, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले को था. सो इफ यू टेक अ लुक हम्म एट सावित्रीबाई फुले, दैट्स द वुमन हु स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन पैन इंडिया. जिस जिसके घर में उन्होंने वो स्कूल स्टार्ट किया था, उस बंदे का नाम था भिड़े. He was a अच्छा Brahmin, Marathi Brahmin, who gave the place to Savitribai Phule to start a school for women. So ऐसा नहीं था कि सभी ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स ही थे. There were many Brahmins who were in favor of reformation, like Agarkar, तिलक जी के साथ जो थे, he was very liberal. Savarkar, then we have many other people who participated in the freedom struggle. Vasudev Balwant Phadke, then we have Jhansi Ki Rani. She was a Marathi Brahmin, Karade अच्छा Brahmin. Yeah. So there were many people who were liberal on the side of Jyotiba Phule and on the side of Ambedkar, and then there were people who were orthodox, who opposed them. So this is very this drift is very much there in other things as well, not just in India. बाहर के देशों में भी होता है, where we have Christian nationalist movement and the more liberal nationalist movements. So this is very much there in Islam, Christianity, even in Buddhism. Buddhism nationalism हमें थाईलैंड में दिखता है, म्यांमार में दिखता है, which is very very strange. So, but yes, the one thing that needs to be appreciated about Ambedkar is he gave opportunity. और इस्लाम में जाने से उन्होंने बचाया उन लोगों को, क्योंकि अगर हिंदुइज्म को रिजेक्ट कर दिया, then the dominant religion was either Christianity or Islam. तो उससे अच्छा एटलीस्ट बुद्धिज्म में तो आ गए. बट फिर भी like we see many of the people on Instagram, they don't care about Buddhism. They don't care about Ambedkarite Buddhism either. They will never meditate. उनके लिए बुद्ध के टीचिंग सिर्फ दिखाने के लिए है, बाहर जाके वो चिकन खाएंगे, which is very strange. That is not very Buddhist. उनको सिर्फ हिंदुइज्म का हेट करना है. So you will see many of them on Instagram or even in person. Since I come from Maharashtra में देखोगे बहुत बहुत 90% of, by the way, Ambedkarite Buddhists live in Maharashtra because Ambedkar जी महाराष्ट्र से थे. इंडिया में 90%. अभी इंडिया में कौन सा वाला जो बुद्धिज्म है पॉपुलर है? फिर that is the only Buddhism that is remaining in India in majority is Mahayana. और थेरावादा वाले? थेरावादा वाले अभी श्रीलंका में है, एंड देन थाईलैंड में है. थोड़े थेरावाद बुद्धिस्ट नॉर्थ इंडिया में है, आसाम वगैरह में. But that's the only thing. They are very much in minority. Majority of them are Navayana and only in Maharashtra. 90% of them in Maharashtra and Uttar Pradesh थोड़े. तो और जो ओरिजिनल मेन स्ट्रीम बुद्धिज्म था वो कब का ओवर रूल हो गया. महायाना ने बाद में ले लिया उनका पगड़ा, और महायाना फिर चला गया चाइना, तिब्बत, जापान में, और श्रीलंका में नीचे चला गया, म्यांमार में चला गया, थाईलैंड में चला गया. इंडिया ये से अजीब है ना, बुद्धिज्म. क्योंकि या महायाना फिट ज्यादा बैठता है हमारे इंडिया के रिलीजन के आसपास. देखो तो आप मंत्रास, एग्जैक्टली. आइडल वर्शिपिंग, ठीक है, या थीस्टिक है पूरा, या जबकि यहाँ पॉपुलराइज होना महायाना चाहिए था वो. ओरिजिनेटेड इन इंडिया. हम्म महायाना भी ओरिजिनेट इंडिया में हुआ है, बट देन इट वेंट अक्रॉस, इट वेंट टू ईस्ट एशिया. तो ये या इट इज क्लोजर टू इंडियन रिलीजन्स, और वो है हाँ, भी. लेकिन पॉपुलर लाइक होना चाहिए इट्स था उससे, मुझे लगता है. एग्जैक्टली. अवलोकितेश्वरा, अगर आप देखोगे जो बोधिसत्व है, notice the word here, avalokite ishvara. Ishvara is a very much an epithet applied to Shiva or Vishnu. तो वो बुद्धिस्ट deity, many scholars think that it is basically superimposing Shiva or Vishnu and calling it अच्छा. bodhisattva. Because पहले ये अवलोकितेश्वरा नाम दिखाई भी नहीं देता बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में. वो अचानक लोटस सूत्र के बाद हमें दिखाई देता है, all these new buddhas that are created and bodhisattvas that are created. और उनके अभी पेंटिंग्स भी है. Like if you look at East Asian Buddhist art, वो थियस्टिक ही दिखेगा आपको. वी हैव बुद्धास बीइंग रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स. लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, इंसेंस लगा रहे हैं. इंसेंस लगाना इज कमिंग फ्रॉम दाओइज्म, which is an indigenous religion of China that got incorporated into Buddhism when Buddhism reached China. So इस प्रोसेस को कहते हैं अकल्चुरेशन. जब कोई डोमिनेंट कल्चर ग्रुप आता है और वो उस रीजन के लेस डोमिनेंट ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है, तो लेस डोमिनेंट जो है उनको लगता है कि हाँ मुझे भी इसका भाग बनना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, अपने डेटीज इसमें समा देता हूँ, so that I'll become a part of this larger community. And that is exactly the thing that happened in India between South Indian deities and Vedic culture. So that is also happening in Buddhism. Buddhism absorbed the deities and indigenous religions wherever it went. China जाओ, Japan जाओ, Tibet जाओ,
उनके लोकल कल्चर्स को एब्जॉर्व किया गया है बुद्धिज्म में. शिंतोइज्म अच्छा. दैट गॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू बुद्धिज्म. सो इस हम्म. पर पूरी थियरी है अकल्चुरेशन की. मतलब कुछ भी प्योर नहीं है, कुछ भी प्योर Yeah, नहीं है जिसको आप कह yeah, सकते हो. कुछ ना exactly, कुछ yeah, मिक्सचर है, कुछ ना कुछ मिलावट है. definitely. Even if you consider Hinduism, Vedic हम्म. tradition, अगर आप कहोगे कि वैदिक संहिता वो हम्म. untouched है, they have not हम्म. been manipulated. बट वैदिक शाखाओं के बाद अगर आप आओगे आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, तो ओरिजिनल उपनिषद 12 ही है, 18 है. हाँ. बट बाद हाँ. में हमें 108 कहाँ से आ गए? एडिशन हुए हैं. नाम उपनिषद दिया है बट वो उस हाँ. टाइम के नहीं है. गणपति उपनिषद फॉर एग्जाम्पल. अभी महाराष्ट्र में हम्म. द मोस्ट फेमस डेटी इज गणपति. गणपात्य ट्रेडिशन बहुत फेमस है बिकॉज पेशवाज का ग्राम दैवत गणपति था. अच्छा. सो गणपात्य ट्रेडिशन में देखोगे द होल पॉइंट ऑफ गजमुख गणेश. देयर इज नो सच डेटी इन ऋग्वेद. गजमुख हाँ. गणेश दिखती ही नहीं है ऋग्वेद में. ये कोई लोकल डेटी थी जो लोग उनके वर्शिप कर रहे थे. बट बाद में दिस गॉट एसिमिलेटेड इनटू वैदिक कल्चर. एंड देन लोग हम्म. कहेंगे कि ये वैदिक ब्राह्मण्स ने मिस अप्रोप्रिएट किया है. रिसेंटली उस बंदे ने रील किया था कि वैदिक कल्चर ब्राह्मणों ने जाके वो मिस अप्रोप्रिएट करके खुद में ले लिया. उल्टा हुआ है. द लेस हम्म. डोमिनेंट कल्चर ग्रुप, उनको वैदिक कल्चर से दे वर इम्प्रेस्ड because Vedic हम्म. culture has an explicit philosophical and theological foundation. Rituals है, recitations है. It is हम्म. very structured. को लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, हम तो सिर्फ पूजा कर रहे हैं, इनका कुछ आ हाँ. जाएगा तो हमारा भी डेटी अच्छा बन जाएगा. दैट इज व्हाट हम्म. हैपेंड विद गणपति उपनिषद. आपने अगर अथर्व शीर्ष नाम का उपनिषद, अथर्व शीर्ष इज गणपति उपनिषद. सो अच्छा. उसमें पूरा जो पहला सेक्शन है, दे आर ट्राइंग टू प्रूव हाउ गजमुख गणेश हैज हम्म. ऑल द क्वालिटीज ऑफ उपनिषदिक ब्रह्म. त्वं हम्म. प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. So they describe Ganesha as if he is Upanishadic Brahma. हम्म. And then second part में they are describing the physical attributes of Ganesh. Lambodara, Pitambara, Fanivar Vandana. So this is from the Aarti, but even Atharva Shirsha does that. अच्छा. So इन दोनों में हम्म. गणपति के attributes किधर है? He has no attributes of his own. उसका physical description है जो पूजा कर रहे थे वहां के लोग. और उसके जो मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट्स है, दे आर ऑल ऑफ ब्रह्म, उपनिषदिक ब्रह्म. सो व्हाट दे वांटेड टू प्रूव इज हमारा डेटी भी उपनिषदों के ब्रह्म के लेवल का है, इसकी भी पूजा करो. इसलिए दे अच्छा. कंपोज द एंटायर उपनिषद. सो द सेम थिंग हैपेंड विद बुद्धिज्म व्हेन इट रीच्ड हम्म. ईस्ट एशिया. क्या बात है. सो या this is very much taught in religious studies. This is called अच्छा. acculturation. अच्छा, आपने एक चीज और बोली थी कि दाओइज्म से आया है वो अगरबत्ती पूजा करने वाला, या हिंदुइज्म में नहीं था, वो वहां से आया है हमारे पास. हाँ नहीं, उधर जाके वहां से आया. हिंदुइज्म में तो अच्छा. था ही. हिंदुइज्म में भी अच्छा. डेफिनेटली हैव अग्नि, लाइक द होल पॉइंट ऑफ फायर वर्शिपिंग started from ancient Iran and Vedic culture. Fire worshippers, Agni की हम्म. पूजा करने वाले. So that started from Vedic culture and ancient Iran because Indo-Iranians are sisters, हाँ. sister civilizations. So उधर स्टार्ट हुआ है, इधर स्टार्ट हुआ है, Zoroastrianism में है fire worshippers. So हम्म. that's where it began. आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो वैदिक ट्रेडिशंस में. अभी रिसेंटली मेरे बहुत रिचुअल्स पे मैंने दिखाई दिया मुझे. देयर इज नो आइडल. हम्म. मूर्ति कहीं पर भी नहीं है किसी भी भगवान की. They keep the supari, which is representative of the deity. So maybe हम्म. you can call that as idolatry. But murti, like हाथ, पैर, मुंह कहीं भी नहीं है. हम्म. And the only thing that is more important is the Agni. हम्म. So Agni is very important, and Buddhism also talks about Agni in detail. So for example, when Buddha converted the people, उर्विला काश्यप, उनको कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने अपने वो शेंडी छाटी. एंड देन ही बिकेम अ बुद्धिस्ट. ही एक्सेप्टेड बुद्ध एज द टीचर. हम्म. The first thing that Buddha said is everything is on fire. Adito pariyaya. Everything is on fire. So what this means is all our passions are on fire. All our cravings are on fire. So Agni is reinterpreted in Buddhism with a different connotation. हम्म. बुद्धिज्म में अग्नि को एपेटेटिव नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया है. बेसिकली टू एक्सप्लेन इट सिंपली, जिसको अग्नि छूता है उसको वो खा हम्म. लेता है. हम्म. सो वैसे ही कॉन्शियसनेस जिसको छूता है इट कंज्यूम्स हम्म. इट. सो दैट्स द एपेटेटिव नेचर. सो हम्म. that's Agni as per Buddhism. Whereas in Vedic Hinduism, there are different types of Agni. We have Agni Vaishwanara, which is the sun, Vaishwanara, cosmic man. Then we have हम्म. Agni Jatavedas. Then we have many other types of Agni. And plus, Agni also has an independent existence as a deity.
हम्म। तो ये जो इंटरप्रिटेशन थे, वो बहुत से बुद्धिज्म में और जैनिज्म में और हिंदुइज्म में कॉमन है। एंड दीज थ्री रिलीजन्स आर टाइड टुगेदर बाय द सेम थ्री प्रिंसिपल्स, इसीलिए हम उन्हें धार्मिक रिलीजन्स कह सकते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज संसारा, द सेकंड इज कर्म, एंड द थर्ड इज धर्म. So these three concepts are common in Buddhism, Jainism and Hinduism. So अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करोगे, then that is what you mean by a Hindu who believes in अच्छा, these three concepts. Then you are a Hindu. So in this case, Buddhism is also Hindu, Jainism is also Hindu, Ajivikas won't be Hindu मुझे because they were, डिसलाइक बटन दबाने की आवाज आ रही है। yeah, exactly. वो तो लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा कि how can you call those people Hindu. That's the हाँ। very origin of the word Hindu. जब हमें पर्शियंस कहते थे. But yeah, हम्म। that is basically a review of Buddhism. और कैसे Ambedkar Buddhism is not Buddhism, traditional Buddhism तो नहीं है वो. It is a reinterpretation of Buddhism. और वो synthesis है मार्क्सिज्म का और बुद्धिज्म का. और वो एक political movement है. It is not a religious sect, an independent sect which can be called Navayana. It is not a vehicle of Buddhism. Vehicle सिर्फ तीन ही है, वज्रयाना, महायाना, थेरवादा. और उनमें भी हम्म। बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं. अच्छा, ये बताओ, जैसे बाबा साहेब ने हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश करी और सीधी-सी बात है उसमें कास्ट सिस्टम से उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था। या तो बुद्धिज़्म को उन्होंने चूज़ किया और ये कहा जाता है कि बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं है, कास्ट नो 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 बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है। नो नो तो ये नो सच्ची है? डेफिनेटली दैट्स अनदर मिसकंसेप्शन. रादर मैंने एक पूरी पोस्ट बनाई थी उसमें दे गिव पर्टिकुलर रेफरेंसेस वेयर कास्ट इज इंपॉर्टेंट. बुद्ध हिमसेल्फ प्राइड्स अबाउट हिमसेल्फ बीइंग अ क्षत्रिय. और जाति इज वेरी मच जब ये प्रेजेंट इन बुद्ध. एनलाइटेंड हो चुके हैं तब कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय होने पे गर्व महसूस या करता हूँ। क्षत्रिय. इवन इन इफ यू गो टू सिनली सोसाइटी, वहां जो हाँ। टेक्स्ट में मेंशन्ड है, रिपीटेडली दे विल टॉक अबाउट क्षत्रियस बट दे विल हुँ, इग्नोर ब्राह्मण्स एंड वैश्यस. क्षत्रिय को वहां ओके, ज्यादा बेसिस है. सो क्षत्रिय इज अच्छा। कंसिडर्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट. एंड ऑन हुँ, टॉप ऑफ इट, अभी हमने जो लिस्ट देखी 7 बुद्धस की, हुँ, देवर इधर ब्राह्मण और क्षत्रिय. हुँ, और अगर हम जातकस में जाएंगे तो बुद्ध के 20 या 10 जन्म में बुद्ध ब्राह्मण थे. मेजोरिटी ऑफ द जन्म में वो क्षत्रिय थे. मेजोरिटी ऑफ द जन्म में वो एनिमल्स थे. एक बार भी वो शूद्र नहीं थे. सो वाई हुँ, वाई इज दैट द केस. और मैत्रेय बुद्ध जो होंगे, वो भी ब्राह्मण हो गए या क्षत्रिय होंगे. So why can't be Buddha be a Vaishya? So people would say that's because Brahmin is defined by qualities in Buddhism. So Buddha doesn't deny the existence of Brahmins. He says Brahmin is the person who has all the qualities. So कर्म से तुम ब्राह्मण बनते हो, ऐसा बुद्ध कहता है. बट अगर हुँ, वो सच है, then why do you need to mention the caste of Shakya Muni as a Kshatriya? हुँ, So if your varna is defined by the karma, हुँ, how are the other Buddhas Kshatriya? Which means they are yet to gain Brahmanhood. So they हुँ। are lower right now. So either Kshatriyas are higher or the Buddhas have not attained Brahmanhood. So Brahmanhood remains at the top if you define it तो as ये per a karma. तो क्या ये बाबा साहेब ने नोटिस नहीं किया होगा ये सब चीज़? Yeah, definitely noticed it and then he rejected it. That's the problem. So he has filtered many things in Buddhism and he did not even take into account all strands of Buddhism. Because what हुँ, Chinese Buddhism, Tibet Buddhism, Japanese Buddhism, for him that was irrelevant. क्योंकि वो तो theistic religion ही बन चुका था. He focused on Theravada and the Mahayana sects in India. लाइक फॉर एग्जांपल माध्यमक नागार्जुन का या फिर हुँ, योगाचार. सो उस पर फोकस करके भी उसमें भी बहुत फिल्टर आउट किया है. बिकॉज हुँ, मोस्ट ऑफ इट इज मेटाफिजिकल. अगर आप हुँ, महायाना पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल शून्यता, शून्यवादी जो नागार्जुन का है, या फिर योगाचार पढ़ोगे, इट इज सो एब्स्ट्रैक्ट, इट इज सो मेटाफिजिकल कि ऑर्डिनरी ले पीपल जिनको वो बुद्धिज्म देना था, उनको कुछ समझ नहीं आएगा. और अगर उनको ये दिया होता, दे वुड हैव गॉन बैक टू हिंदुइज्म, क्योंकि वो तो अच्छा है, पूजा करनी है, नमस्कार करना है, दैट्स इट. ये कौन हाँ। समझेगा सब. मेडिटेशन कौन करेगा. ये साइकोलॉजी भी समझते थे बाबा साहेब, क्या मैं जिसको देने या जा रहा हूँ उसकी उनकी साइकोलॉजी क्या है? हाँ। एग्जैक्टली, या. एंड दैट्स व्हाई आल्सो रिजेक्टेड मार्क्सिज्म. उनका एक पूरा वीडियो है वेयर ही हैज अ कन्वर्सेशन विद सम ब्रिटिश गाय. Why Marxism wouldn't work in India, why communism wouldn't work in India. So you can find that video recording on YouTube. So he also gives that कि Marxism India में काम नहीं करेगा because the social structure of India is very different than European societies. So हुँ, हमें synthesis लाना पड़ेगा. So या that's why he synthesized Buddhism
वहाँ बुद्धिज्म सिर्फ नाम के लिए है, टू गिव देम सम काइंड ऑफ कल्चरल और रिलीजियस बैकिंग। हम्म या भाई कोई तो है तुम्हारा बुद्ध को मान हम्म लो, वो गौतम बुद्ध को, शाक्य मुनि को, वो है, उनकी पूजा करो, ठीक है चलेगा, पर एटलीस्ट कास्ट सिस्टम से डील नहीं करना पड़ेगा। So he filtered out a lot of stuff. He reinterpreted Buddhism and then created his sect. So that was a reinterpretation. और And I सबसे think और ये भी एक धारणा रहती है लोगों के मन में कि सबसे पीसफुल रिलीजन है। लाइक अगर आप बाकी रिलीजन को देखो तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक-दूसरे में mm, लड़ाई हो रही होती है, पर बुद्धिस्ट जो हैं, वो शांत रहते हैं, उनको पता है कि भाई नहीं, ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो ये भी यही है सच्चा या फिर ये लोग भी इनके no, अंदर no, भी no. होते रहते हैं? So if you, for example, abhi Buddhist monks are targeting Muslim people. Buddhist nationalism parties है अभी थाईलैंड में, and they are actually persecuting Muslims. जैसे एक इंडिया मिनट में एक लोग, मिनट दे आर परसिक्यूटिंग मतलब भाई मतलब yeah, वायलेंट हो गए yeah, हैं पूरी तरीके से? yeah, yeah. For example, if you can search on Google, Buddhist violence या फिर violence in एक मिनट Buddhism, ऐसा कुछ सर्च करो, पूरा ओके, ओके, विकिपीडिया ओके। पेज ही है उस पर। ऑक्सफोर्ड एकेडमिक का ही मिल गया, बुद्धिज्म वॉर एंड वायलेंस, ओह माय गॉड! ऑक्सफोर्ड एकेडमिक। सो इसमें दे आर डिस्कसिंग नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिज्म व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू बुद्धास अहिंसा। ये कहाँ अहिंसा फॉलो कर रहे हैं? मॉन्क्स है, एंड दे आर मॉन्क्स, दे आर नॉट इवन ले पीपल। तो हम कौन-सा फ़ॉलो करते हैं? ये आ जाएगा यहाँ पे ना लॉजिकल फैलेसी आ जाएगी। तुम्हारा बताओ ना रामकृष्ण का प्रूफ, ओह तुम्हारे या बताओ एग्जैक्टली। ना भाई। सो दैट, मैं जब भी उनको ये पूछता हूँ कि प्रूव इट टू मी दैट दीस टीचिंग्स आर एक्चुअली ऑफ द बुद्धा, कि हुँ, किधर है रिटन रिकॉर्ड? सो उसके बाद वो क्वेश्चन तो आंसर नहीं करते, डॉज कर देते क्वेश्चन। उसके बाद वो कहते हैं दिखाओ महाभारत का क्या प्रूफ है। आई एम लाइक, मैं हाँ, महाभारत के बारे में बात ही नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिलीजन दैट यू आर एडवोकेटिंग। आई डोंट हुँ, हैव एनी प्रॉब्लम इन सेइंग महाभारत इज नॉट हिस्ट्री। आर यू ओके विद सेइंग दैट देयर इज नो प्रूफ ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स? तो नहीं, वो नहीं मानेंगे। So- हुँ। अभी आपकी लड़ाई भी हो गई थी ना मैंने देख रहा था किसी से, आप या दोबारा या भिड़ गए थे। that's another thing. So in tackling Brahmanism, they also try to create divisions between हुँ, Sikhism, Hinduism नहीं है. That is blatantly false. क्योंकि Sikhism हुँ, में तो उनके भगत ही वैष्णव saints थे. Even हुँ। Sikhism rejected caste system, but they did not reject the base foundations. जो एक ओंकार उनका है, निराकार निर्गुणा. That is very much from Upanishadic Brahma. अच्छा Sikhism का, ज़हीन भाई बता रहे थे मुझे कॉल पे कि जो गुरु नानक जी थे वो देवी माँ के भक्त भी थे, मतलब पूजा करते थे उनकी, या देवी माँ गुरु जो गोविंद थी। सिंह, या गुरु अच्छा गोविंद. गुरु गोविंद सिंह, अच्छा हाँ। Yeah, yeah, yeah. There are सॉरी। even manuscripts of Guru Gobind Ji. They are offering prayers to Chandi. और जब वॉर को जाना था तब उन्होंने they prayed to Chandi saying that मुझे म्लेच्छों का नाश करना है, so bless me वगैरह। चंडी प्रकट हुई, इनको तलवार गिफ्ट किया। और गुरु गोविंद सिंह ने फिर he created हुँ, खालसा basically. So गुरु गोविंद जी was a devotee और उसके illustrated manuscripts है जिसमें हुँ। क्लियरली देवी दिखाई देती है। And तो not इन लोगों just को that, दिखता नहीं है क्या फिर ये, जो ये लोग बोलते yeah, हैं? that is a deliberate thing. Even because पढ़ा ही नहीं है कभी हाँ, सिखिज्म के बारे में। यूपीएससी मेंस किया है यार, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो आप। एग्जैक्टली। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब का पहला पेज खोलोगे, उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा है वेद इज गुरु, शिव इज गुरु, विष्णु इज गुरु, देवी इज गुरु। दिस इज इन गुरु ग्रंथ साहिब। दशम ग्रंथ में देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ऑन कृष्ण। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उनके जो भगत है, भगत बाणी जो उन्हें कहते हैं, विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, हुँ, उनमें भगत में एक नामदेव है, हु वाज अ महाराष्ट्रियन भक्ति पोएट सेंट, एंड अच्छा। नामदेव वाज इंस्पायर्ड बाय ज्ञानेश्वर, and Jnaneshwar was the first person to have written an exegesis of Gita pan India. क्या ज्ञानेश्वर बात से है! पहले किसी ने भी गीता का एक्सेजेसिस नहीं लिखा था, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, मराठी में लिखा था, एंड दैट इज कॉल्ड ज्ञानेश्वरी, एंड ही रोट दैट बिफोर द एज ऑफ 21. So Jnaneshwar is a very important personality in Varkari संप्रदाय, which is very पालखी आपने सुना होगा। हुँ, नहीं। महाराष्ट्र में पालकी ट्रेडिशन है। दे हुँ, वॉक ऑल द वे, लाइक दे वॉक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑन फुट, हुँ, आनंदी और फिर पंढरपुर, एंड देन दे असेंबल एट वन प्लेस, पालकी लेके जाते हैं। दैट्स द वारकरी संप्रदाय। सो उनमें तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर, so some of them actually led to the Sikhism's Bhagat Bani, like Namdev. So they are हुँ। very much Hindu. They are a part. They are a panth of Hinduism. That is not a distinct religion. उनको deliberately ये divisions create करने हैं. They are basically breaking India forces. साउथ इंडियंस को बोलेंगे नहीं तुम्हारा रिलीजन अलग था, और हुँ, ये वैदिक तुम पर इम्पोज हुआ है।
इम्पोज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अकल्चुलेशन। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया था वैदिक रिलीजन, क्योंकि उनको पूरा ये मॉडल पसंद आया कि रिचुअल, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी हमें भी चाहिए, सो इनकॉर्पोरेट आवर डेटीज। दैट इज वेरी नेचुरल, हैपेंस इन ऑल द रिलीजन्स। या इसके ऊपर तो कभी और बात कर सकते हैं, क्योंकि ये या अलग ही टॉपिक चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो आज एग्जैक्टली का थीम था वो अलग था, बुद्धिज्म के राउंड था। एंड आई थिंक एग्जैक्टली इट वाज ग्रेट यार, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। और या मैं चाहता था कि एक ऐसा पॉडकास्ट हो जिसमें बुद्धिज्म को कंप्लीटली कवर कर लिया जाए, क्योंकि मैं जब भंते जी के साथ किया था ना, उसमें कवर नहीं कर पाए थे हम। और मैं या ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमने कवर कर लिया, क्योंकि हमने हमने उन त्रिपिटक की बात भी नहीं करी इसमें, तो जो एग्जैक्टली या मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो उसके ऊपर कभी और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट वाज ग्रेट। और या थैंक यू सो मच इतनी रात में मेरे लिए जगने के लिए और पॉडकास्ट में आने के लिए। ठीक है, आपका ही चैनल बन गया एक तरीके से देखा जाए तो। अभी ना, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल इवन नाउ। अरे रहने दो, बिकॉज़ अब मैं आपसे बोलने वाला ही नहीं हूँ। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी है। नहीं, नहीं आऊँगा, और बट अभी स्प्रिंग में मेरा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। सो वन्स आई ओके, क्लियर दैट, बाद में मुझे खुद का रिसर्च एक्सपेरिमेंटल वर्क ही है सिर्फ। आई हैव नो कोर्सेज़, आई हैव नो ट्यूशन फीस, एंड आई एम अ पीएचडी कैंडिडेट। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, ओके, तब मैं कैंडिडेट बन जाऊँगा। सो अभी जून तक आई एम स्टिल बिज़ी। ओके। थैंक यू सो मच आने के लिए, भार्गव यस, भाई। ओके, अब बाय, लेकिन बाय नहीं। यस, हाँ। क्योंकि अभी हम दोबारा बात करेंगे। ओके। एक सेकंड।